तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्राइज लेसन 2। तो मैं एक बार ओवरव्यू दे देता हूँ कि हम आज के सेशन में क्या क्या You're पढ़ेंगे। now तो connected to Go Rogers 400. सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि ट्राई क्या होती है, हमें ट्राई डेटा स्ट्रक्चर की नीड क्यों है। और फिर हम कुछ फंक्शंस पढ़ेंगे जो हम ट्राइज में परफॉर्म करेंगे, जैसे सर्च फंक्शन हो गया, इंसर्ट फंक्शन हो गया और डिलीट फंक्शन हो गया। और उसके बाद हम एक क्वेश्चन करेंगे, प्रीफिक्स सर्च क्वेश्चन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कि ट्राई क्या होता है। ऋतिक एक बार डेफिनेशन पढ़ यार। Trie is an efficient information retrieval data structure. It is a tree that stores strings. The maximum number of children of a node is equal to the size of the alphabet. Trie supports search, insert, delete operation in the order of L time, where L is the length of the key. तो ट्राई होता क्या है बेसिकली, जब भी हमें डिक्शनरी पे कुछ सेट ऑफ ऑपरेशंस परफॉर्म करने होते हैं, जैसे सर्ट ऑपरेशन हो जाता है, इंसर्ट, डिलीट, प्रीफिक्स सर्च, तो उस केस में हम अपना एक नया डाटा स्ट्रक्चर क्रिएट कर लेते हैं जिससे कि हम फास्टर वे में अपने ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकें। तो उसमें से ही एक आता है ट्राई डेटा स्ट्रक्चर। इसका यूज डिक्शनरी के केस में होता है, जब भी हमें डिक्शनरी में अपने ऑपरेशंस परफॉर्म करने होते हैं फास्टर वे में इंप्लीमेंट करने के लिए, तो हम ट्राइज का यूज करते हैं। ये बेसिकली स्ट्रिंग्स को स्टोर करने के लिए यूज होता है। Okay. तो एक बार जैम बोर्ड पे आ जाओ। How well? ठीक है, तो कुछ एग्जांपल है, जैसे मेनली इसमें तीन ऑपरेशन होते हैं, सर्ट, इन सर्ट, सर्च और डिलीट ऑपरेशन। ठीक है, जैसे मैंने पहले लिखा हुआ है कि इंसर्ट करवाया मैंने गीक को, देन मैंने इंसर्ट करवाया गीक्स, देन इंसर्ट करवाया बैड एंड देन बैड। ठीक है, तो मेरी डिक्शनरी के अंदर ये चार वर्ड मैंने इंसर्ट करवा दिए। ठीक है, तो उसके बाद मैंने अपना सर्च नाम से फंक्शन बनाया। तो मैं क्या चाहता हूँ कि जो बैड नाम से मेरा वर्ड है उसको मैं सर्च करना चाहता हूँ। ठीक है, तो चार वर्ड मेरे पास डिक्शनरी में पड़े हैं, ये सर्च करेगा और सर्च करने के बाद हमें बैड मिल जाएगा। हमारा वर्ड डिक्शनरी के अंदर पड़ा है, तो ये हमें रिटर्न कर देगा यस। Yes. ठीक है, तो पहला आउटपुट आएगा हमारा यस। ठीक है. ठीक है, देन हमें सर्च करना है, प्रॉपर वर्ड वो देखेगा। ठीक है, ये नहीं देखेगा कि वो प्रीफिक्स है या नहीं है। ठीक है, तो उसको हमें पूरा वर्ड, एग्जैक्ट यही वर्ड सर्च करके देखना है। ठीक है, तो सेकंड हमारा वर्ड है डबल ई के। ठीक है, लेकिन ऐसा कोई वर्ड है नहीं हमारे पास जो हमारी डिक्शनरी के अंदर प्रेजेंट है, तो ये रिटर्न कर देगा नो। देन मैं डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहता हूँ। तो डिलीट ऑपरेशन से डिलीट ऑपरेशन पे गया मैं और मैंने वहां पे कॉल कर दिया कि गीक स्ट्रिंग को डिलीट कर दो। ठीक है, तो यहाँ से गीक स्ट्रिंग ये चली जा चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पे गीक स्ट्रिंग नहीं है। और उसके बाद मैं दोबारा से अगर सर्च करता हूँ कि मेरे को गीक स्ट्रिंग सर्च करनी है। ठीक है, तो अब मेरे पास सिर्फ तीन यही बचे हुए हैं, तो ये इसके लिए भी नो प्रिंट कर देगा। ठीक है, और एक मेरे पास इसमें इंपॉर्टेंट फंक्शन आता है लेक्सोग्राफिक ऑर्डर में स्ट्रिंग्स को प्रिंट करना। लेक्सोग्राफिक ऑर्डर क्या होता है, जैसे डिक्शनरी होती है, तो डिक्शनरी के अंदर क्या होता है कि जैसे वर्ड्स कैसे प्रेजेंट होते हैं डिक्शनरी के अंदर, पहले ए, फिर ए से स्टार्ट होने वाले, देन बी से स्टार्ट होने वाले, ऐसे पहले सारे ए से वर्ड स्टार्ट होंगे, फिर देन बी से, देन सी से, देन डी से। तो इसमें सबसे पहले क्या प्रिंट होना चाहिए? मेरे पास सिर्फ तीन वर्ड्स बचे हुए हैं, तो लेक्सोग्राफिक ऑर्डर के हिसाब से सबसे पहले क्या प्रिंट होना चाहिए? अपना बैड. हाँ, सबसे पहले बैड प्रिंट होगा, उसके बाद बैट बैट. एंड देन फिर गीक्स। गीक. ठीक है, तो ऐसे ये पहले हमारा बैड प्रिंट कर देगा, ये देन बैट प्रिंट कर देगा लेक्सोग्राफिक ऑर्डर के हिसाब से। ठीक है, देन ये प्रिंट कर देगा हमारा गीक्स। ठीक है, तो इसके बाद आते हैं हम कि हमें जरूरत क्यों पड़ी ट्राई डेटा स्ट्रक्चर को बनाने की। ठीक है, पीडीएफ पे आ जाओ, आगे. पॉइंट रीड करियो फर्स्ट। With trie, we can insert and find strings in order of L type, where L represents the length of a single word. This is obviously faster than BST. This is also faster than hashing because of the way it is implemented. We don't need to compare. We don't need to compute any hash function. No collisions handling is required.
तो जैसे हमारे पास जब हम हैशिंग यूज करते हैं तो हैशिंग भी तो हम इसीलिए यूज करते हैं कि हमें सर्च इंसर्ट और डिलीट जो ऑपरेशंस होते थे वो हम फास्टर वे में उनको इम्प्लीमेंट कर सकें। लेकिन ये इवन हैशिंग से भी फास्टर है ट्राई डेटा स्ट्रक्चर हमारा। क्योंकि जो हमारी सर्च की लेंथ होती है, अगर हमें ट्राई के अंदर कोई वर्ड हमें सर्च करना है तो उसकी वर्स्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है जो हमारे वर्ड की लेंथ है। लेकिन अगर मैं हैशिंग की बात करूं, हैशिंग के केस में अगर मेरे को कोई वर्ड सर्च करना होता था तो उसकी ऑन एन एवरेज जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती थी वो होती थी वर्ड लेंथ के बराबर। उसमें होता था एवरेज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हैशिंग के केस में, और ट्राई के केस में होता है वर्स्ट केस ही उसका ऑर्डर ऑफ वर्ड लेंथ आती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हैशिंग के अंदर हमें पहले से, लेकिन हमने सुना था कि बिग ओ वन आती है अगर हम कोई भी से, लेकिन वो होती वर्ड ऑफ लेंथ ही है क्योंकि हमें उसमें पहले प्री कंप्यूटेशन करनी पड़ती है हैश फंक्शन के लिए ओके हैशिंग के अंदर। और हैशिंग के अंदर अगर कोलिजन हो जाते हैं तो उसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो वर्ड लेंथ से भी आगे चली जाती है। बिग ओ ओके वर्ड लेंथ से भी उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी उससे आगे चली जाती है। और ये बीएसटी से भी फास्टर है। बीएसटी से फास्टर कैसे है? तो बीएसटी के केस में क्या होता था कि जो हमारी किसी भी चीज को फाइंड करने की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती थी जिसके अंदर लॉग ऑफ एन, एन क्या होता था जितने हमारे पास नंबर ऑफ नोड्स प्रेजेंट होते थे। ओके ओके लेकिन इस केस में क्या है, अगर मेरे को मैंने अपनी स्ट्रिंग अरेंज कर ली सारी, मेरे को सिर्फ एक वर्ड है 4 डिजिट का, कोई 4 कैरेक्टर का वर्ड है मेरे पास, ठीक है, तो मेरे को उसको सर्च करना है तो उसकी सिर्फ ऑर्डर ऑफ 4। और उसमें होता था जितने भी मैंने सारे नोड्स इंसर्ट कर लिए उसमें होता था वो लॉग ऑफ एन। इसमें है सिर्फ मेरे को जो स्ट्रिंग फाइंड आउट करनी है सिर्फ उसकी लेंथ। तो ये उससे भी फास्टर है, बीएसटी से भी, बाइनरी सर्च ट्री से भी फास्टर है ये। इसमें कोई प्रॉब्लम है? नहीं नहीं सही है। एक बार सेकंड पॉइंट रीड करना। Another advantage of try is we can easily print all words in alphabetical order, which is not easily possible with hashing. तो एक ट्राई में जैसे मैं कह रहा था कि लेक्सोग्राफिक ऑर्डर में हम प्रिंट कर सकते हैं, लेकिन ये चीज हम हैशिंग के अंदर नहीं कर सकते। ये चीज हम हैशिंग के अंदर कर सकते हैं क्योंकि जो कीज हैं हैशिंग के अंदर वो हम उसको ऑर्डर फॉर्म में कभी भी स्टोर नहीं करते हैं। जो हम की वैल्यू पेयर स्टोर करते हैं वो हमारा ऑर्डर्ड फॉर्म में हैशिंग के अंदर स्टोर नहीं कर सकते। इसीलिए ट्राई की दूसरी एडवांटेज यही है कि हम उसको लेक्सोग्राफिक ऑर्डर में प्रिंट करवा सकते हैं सभी वर्ड्स को। जैसे पहले स्टार्टिंग फ्रॉम ए सारे वर्ड्स प्रिंट होंगे, देन बी, देन सी, देन डी। Okay. और थर्ड पॉइंट क्या है, हम इससे प्रीफिक्स सर्च ट्राई से परफॉर्म कर सकते हैं। प्रीफिक्स सर्च क्या होता है? जैसे एक बार कोड जैम पे आ जाओ, जैम बोर्ड पे आ जाओ, ठीक है। जैसे मैंने ये स्ट्रिंग्स इंसर्ट करवा रखी थी, ठीक है, अगर मैं इसमें अपना फंक्शन बना लेता हूँ और फंक्शन कॉल कर देता हूँ प्रीफिक्स सर्च, और मैं उसके अंदर पास कर देता हूँ WKS, एक प्रीफिक्स सर्च नाम से फंक्शन बना लेता हूँ और उसके अंदर मैं सर्च कर रहा हूँ WK को, ठीक है। तो अगर मैं सर्च कर रहा हूँ इसको, ये तो मेरा प्रेजेंट है नहीं स्ट्रिंग के अंदर। नहीं जैसे 3 स्ट्रिंग्स जो मैंने, इससे कोई प्रीफिक्स स्टार्ट हो रहा है? प्रीफिक्स क्या होता है? प्रीफिक्स वर्ड स्टार्टिंग फ्रॉम कैरेक्टर्स। जैसे गीक्स है, गीक्स के प्रीफिक्स क्या क्या बनते हैं? एक तो बनता है जी, उसका प्रीफिक्स जी। एक बनता है GE, देन GEE। एक होता है इसका GEE के, और एक ये कंप्लीट हो जाता है गीक्स, ठीक है। तो अगर मैं इसमें अब सर्च करूं प्रीफिक्स सर्च नाम से, अगर मैं इसमें फंक्शन बना दूं तो मेरे को फाइंड आउट करने हैं कि GEE नाम से जितने भी उसके अंदर प्रेजेंट है स्ट्रिंग, जो जो स्ट्रिंग कंप्लीट स्ट्रिंग प्रेजेंट है GEE से जो स्टार्ट हो रही है, तो वो फाइंड आउट कर देगा। अब सपोज करो मैंने ये डिलीट नहीं किया था, ठीक है, ये भी प्रेजेंट है, ठीक है, 4 स्ट्रिंग्स प्रेजेंट है, गीक, गीक्स, बैड एंड बैड, ठीक है। तो वर्ड्स स्टार्टिंग फ्रॉम GEE, तो वो कितने वर्ड्स हैं टोटल? एक तो है गीक और एक गीक्स, तो ठीक है, तो ये रिटर्न कर देगा हमें 2 वर्ड्स गीक एंड गीक्स। इतनी बात समझ आई? हाँ आगे ठीक है। और प्रीफिक्स सर्च की हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है? अगर मैं इस प्रीफिक्स सर्च की बात करूं तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी ऑर्डर ऑफ प्रीफिक्स लेंथ।
क्योंकि हमें सर्च क्या करना है, बेसिकली हमें सर्च करना है कि जो GEE से स्टार्ट हो रहे हैं खाली वर्ड्स। ठीक है, तो मैं पहले अपना टेबल ड्रॉ कर लूंगा, नोट्स वगैरह डिनोट कर लूंगा, उसके बाद डायरेक्ट मैं जाऊंगा GEE तक, मेरे को सर्च करना पड़ेगा। तो एक तो हो गया ऑर्डर ऑफ जो हमारी प्रीफिक्स लेंथ है वो, और जो हमें प्रिंट करवाना है आउटपुट लेंथ, प्लस वो ऑर्डर ऑफ प्रीफिक्स लेंथ प्लस ऑर्डर ऑफ आउटपुट लेंथ। और ये हैशिंग ये सपोर्ट नहीं करती है। तो ट्राइज का इसीलिए फायदा है क्योंकि सर्च इंसर्ट डिलीट ऑपरेशन ये हमें हैशिंग से भी फास्टर वे में देता है, और साथ में ये हमें प्रीफिक्स सर्च और लेक्सोग्राफिकल ऑर्डर में भी काम करने के लिए हेल्प करता है। ठीक है। ठीक है। और अगर मैं एक बात और बताता हूँ इसमें, जैसे हमारे पास कोई डिक्शनरी दे रखी है, सपोज उसके अंदर कुछ वर्ड्स कुछ स्ट्रिंग स्टोर हैं डिक्शनरी के अंदर। ठीक है, तो उसका बेसिक आइडिया क्या होता था, जैसे मेरे को अगर कोई कुछ फाइंड आउट करना है तो मैं उसमें फाइंड आउट कैसे करता था, नाइव अप्रोच उसकी क्या होती थी? ऋतिक, उसकी नाइव अप्रोच क्या होती थी? मेरे को कोई वर्ड दिया हुआ है एक डिक्शनरी के अंदर, तो मैं उसको कैसे वर्ड को फाइंड आउट करूंगा? हर एक वर्ड को चेक करके होता है। हर एक वर्ड को चेक करना पड़ेगा, हम्म। तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी? ऑर्डर ऑफ एन। ऑर्डर ऑफ एन कैसे हो जाएगी? एक तो मैं जो मेरे पास डिक्शनरी दे रखी है मैं उसको भी ट्रैवर्स करूंगा, और मेरे को हर एक वर्ड को भी तो कंपेयर करना पड़ेगा, हर एक कैरेक्टर को। ठीक है, वो एन इंटू मतलब फिर वर्ड ऑफ लेंथ आ जाएगी ना, हर एक हाँ वर्ड की क्या ठीक है, होगी। तो फिर वो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा रीच हो जाती है ना, एन हाँ इंटू हाँ एम, क्योंकि जो डिक्शनरी की लेंथ है वो इंटू जो हमें कैरेक्टर सर्च करना है उसकी लेंथ, हाँ। वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, तो उसकी ये हो जाती है। लेकिन इस केस में हम ऑर्डर ऑफ जो भी हमारा वर्ड है उसकी लेंथ, उतने में हमारा काम चल जाता है। ठीक है, तो उसके बाद हम बात करते हैं कि हमारा ट्राई नोड दिखता कैसा है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। ठीक है, तो एक बार गिटहब के लिंक पे आ जाओ और ये यहाँ से रीड करना स्टार्ट करना स्ट्रक्चर ऑफ ट्राई नोड से। Every node of trie consists of multiple branches. Each branch represents a possible character of keys. We need to mark the last node of every key as the AND of word node. A trie node field is AND of word is used to distinguish the node as AND of word node. A simple structure to represent node in English alphabet can be as following. तो हमारे जो ट्राई नोड का डेटा स्ट्रक्चर है उसके अंदर होता क्या क्या है। ठीक है, एक होता है कि हमारे पास होती है, एक होती है चिल्ड्रन का एरे। ठीक है, चिल्ड्रन का एरे कैसे, जैसे सपोज करो मेरे पास स्मॉल अल्फाबेटिकल ऑर्डर है। ठीक है, स्मॉल अल्फाबेट्स हैं सारे, तो वो 26 होते हैं। ठीक है, तो मैं सपोज करो मैंने एक एरे ले लिया चिल्ड्रन का 26 अल्फाबेट्स का। ठीक है, 26 उसकी लेंथ है, और वो क्या ठीक है। स्टोर करेगा, जो नोड टाइप का हमारा जो रिटर्न होगा ट्राई नोड टाइप का जो एड्रेस होगा वो स्टोर करेगा चिल्ड्रन टाइप का एरे। ठीक है, तो बेसिकली हम करते क्या है, जैसे मैंने ना 26 का एक एरे बना लिया, ठीक है। तो उसके अंदर हम क्या करेंगे, पर्टिकुलर के अंदर अगर वो कोई भी हमारी स्ट्रिंग प्रेजेंट होती है, जैसे मैं किसी कैरेक्टर पे गया, सपोज मेरे को गीक इंसर्ट करवाना है, तो फर्स्ट कैरेक्टर क्या है मेरा, जी। ठीक है, तो जी के कोरस्पॉन्डिंग अगर मैं जी में से माइनस कर दूं, जो हम जी की आस्काई वैल्यू में से अगर मैं ए की आस्काई वैल्यू माइनस कर दूं, ठीक है, तो वो 0 to 26 के अंदर लाई करेगा, 0 से 25 के अंदर, क्योंकि टोटल तो हाँ 26 लेंथ है, तो 0 से 25 के अंदर। ठीक है, हाँ और वो चलेगा। सारे लगातार होंगे, मैं वहां पे जाके इंसर्ट करवा सकता हूँ ठीक है। उसके कोरस्पॉन्डिंग में। ठीक है, ये बात अभी शायद समझ ना आ रही हो, तो जब मैं एग्जांपल देके समझाऊंगा ये बात ठीक से समझ आ जाएगी। ठीक है, और एक इसमें होता है हमारा इज एंड ऑफ वर्ड, इसकी रिटर्न टाइप होती है बूल, और ये रिटर्न करता है कि ये बताएगा कि मैंने एक वर्ड इंसर्ट करवा दिया अपना। ठीक है, तो ठीक ये सिर्फ ये बताएगा कि हमारा वर्ड एंड हो चुका है नहीं हो चुका। अगर हमारा एंड में जो कैरेक्टर है, सपोज जो गीक्स, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, गीक एग्जांपल ले रहा हूँ। ठीक है, पहले मैंने इंसर्ट करा दिया जी। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, इज एंड ऑफ वर्ड फॉल्स होगा कि ठीक वहां हमारा जो है वो खत्म नहीं होती है।
देन मैं इंसर्ट करवा ई, उसके लिए भी इज एंड ऑफ वर्ड फॉल्स होगा वहां पे हम, क्योंकि और जैसे जैसे इंसर्ट करता जाऊंगा तो मैं के पे आऊंगा, तो के लिए मैंने देखा कि पहले मैंने इंसर्ट करवा दिया के को, उसके बाद देखा कि ये लास्ट वर्ड है स्ट्रिंग का, तो उसमें इज एंड ऑफ वर्ड मैं ट्रू डाल दूंगा। ठीक है, ठीक इसको है। एक ना एग्जांपल की से समझते हैं। जैम बोर्ड में उस पे आ जाओ, जैम बोर्ड पे। आ गए। एक एग्जांपल लिख लेता हूं मैं। ये मेरे पास डिग्रीज के अंदर कुछ वर्ड्स हैं मेरे पास, ठीक है। ठीक है, और ये वर्ड्स मेरे को इंसर्ट कराने, सबसे पहले मैं उसका स्ट्रक्चर बता रहा था कि उसका स्ट्रक्चर होता कैसा है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, एक नोड बनाया मैंने, रूट नोड मेरा। उसके अंदर दो चीजें होती थी, ठीक है, एक तो एरे होता था और एक होता था बुलियन टाइप का इज एंड ऑफ वर्ड वेरिएबल, ठीक है। तो ठीक ये है। जो था इज एंड, ये सिर्फ ये बताएगा हमें कि ये एंड हो चुका है, हमारा जो स्ट्रिंग है वो एंड हो चुकी है, नहीं हो चुकी है, ठीक है। और ये इनिशियलाइज हम इसको फॉल्स से करते हैं, ठीक है। ठीक है। और इसके अंदर होता है हमारा एक एरे। ठीक है, ये 0 1 एंड सो ऑन 25 तक होगा ये, ठीक है। एक 26 लेंथ का हम सिंपलिसिटी के लिए इसको सिंगल स्मॉल कैरेक्टर्स के लिए लेके चल रहे हैं, ठीक है। ए टू जेड, स्मॉल ए टू जेड तक लेके चल रहे हैं, वैसे हम इसको टोटल 256 कैरेक्टर्स के लिए कर सकते हैं। ठीक है, ये बेसिकली हमें कैट टाइप एरे लिया। हाँ, कैरेक्टर टाइप नहीं, कैरेक्टर टाइप का एरे नहीं है ये। फिर इसके अंदर हम एड्रेस स्टोर करेंगे। मैं इसको बताता हूँ, जो जीरो जीरो से लेके 25 तक मैं इसमें क्या स्टोर करूंगा, मैं इसको दोबारा बताता हूँ, ठीक है। जैसे मैं लिख रहा हूँ ए बी अप टू जेड तक, ठीक है। इसके कोरस्पॉन्डिंग में लिख रहा हूँ काउंटिंग इंडेक्सेस 0 1, सी के कोरस्पॉन्डिंग आ जाएगा 2 एंड सो ऑन, और जेड के कोरस्पॉन्डिंग आ जाएगा 25। हाँ। ठीक है, अब मेरे को कुछ नोड्स इंसर्ट करवाने हैं, ठीक है। तो इसमें ठीक मैं क्या करूंगा, अब सबसे पहले मेरे पास है, जैसे बैड वर्ड है मेरे पास, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि मैं इसके फर्स्ट स्ट्रिंग पे जाऊंगा इसकी, और फर्स्ट कैरेक्टर पे गया, फर्स्ट कैरेक्टर क्या है बी, हम्म। ठीक है। तो अब मैं बी के कोरस्पॉन्डिंग यहाँ पे क्या आता है, 1 आता है। हम्म। मैं आस्काई वैल्यू बी में से, जो आस्काई वैल्यू ऑफ करंट कैरेक्टर है मेरा बी, ठीक है, उसमें से अगर मैं माइनस कर दूं आस्काई वैल्यू ऑफ ए, वो फिक्स है, आस्काई वैल्यू ऑफ ए ही मैं माइनस कर रहा हूँ ऑलवेज, ठीक है। और कैरेक्टर्स, करंट कैरेक्टर मेरे एक एक करके चेंज होते रहेंगे। तो बी में से अगर मैं ए की आस्काई वैल्यू को माइनस कर देता हूँ तो क्या आ जाता है, वो 1। तो इसके कोरस्पॉन्डिंग क्या है, ये सेकंड है। तो बेसिकली शो क्या कर रहा है, 0 से लेके 25 तक, तो ये शो कर रहा है कि जो ये फर्स्ट इंडेक्स है वो कोरस्पॉन्डिंग टू ए है, सेकंड कोरस्पॉन्डिंग टू बी है, और ऐसे ऐसे करके जो लास्ट है वो कोरस्पॉन्डिंग टू जेड है। तो इन जो ये हमारे एरे है इसमें स्टोर क्या कर रहे हैं? इसके अंदर हम स्टोर करेंगे एड्रेस को। जैसे सबसे पहले मैं इसके अंदर, ये एम्प्टी है, ठीक है, हम्म। ये मैंने एक नोट, ठीक है। मैं ठीक है। एक बार सिंगल वर्ड को डिनोट करके बताता हूँ, क्योंकि उसके लिए स्पेस चाहिए, फिर वो अलग उस पे करेंगे, ठीक है। तो हाँ एक हाँ। सिंगल बीएडी वर्ड है, ठीक है। तो इसको मेरे को इंसर्ट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने अपना रूट नोड क्रिएट किया, रूट नोड पे देखा जो बी के कोरस्पॉन्डिंग क्या है, यहाँ पे आता है ना 1, 1 पे, ठीक है। क्या ये नल है या नहीं है। इनिशियली जो हम कंस्ट्रक्टर फंक्शन कॉल करेंगे ना, उसके अंदर जो ये सारे एड्रेसेस होंगे इसके अंदर हम नल डाल देंगे, और इज एंड के अंदर भी हम फॉल्स डाल देंगे, ठीक है। ठीक है। जावा के अंदर हमें ये करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो इनिशियलाइज ही नल से होता है, और जो बुलियन टाइप का फॉल्स से ही इनिशियलाइज होता है। सी प्लस प्लस के अंदर इसकी जरूरत पड़ेगी हमें।
कंस्ट्रक्टर फंक्शन को कॉल करने की। ठीक ठीक है, है। जो तो सबसे पहले मेरे को बी इंसर्ट करवाना है। तो मैं बी को इंसर्ट कैसे करूंगा? सबसे पहले मैं इसका इंडेक्स निकालूंगा, इंडेक्स ये कौन से इंडेक्स पे होगा। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, आस्काई वैल्यू ऑफ करंट कैरेक्टर माइनस आस्काई वैल्यू ऑफ ए। तो उससे ठीक है। मेरे पास आ जाएगा, इंडेक्स आ गया 1। ठीक है, तो मैं इसके 1 इंडेक्स पे जाऊंगा और यहाँ पे बी को इंसर्ट करवा दूंगा। बेसिकली बी पे एक नया नोड क्रिएट कर दूंगा मैं। ठीक है, ठीक। और इसका इज एंड क्या होगा, इनिशियली इज एंड फॉल्स होता है। ठीक है, और सिमिलरली इसमें भी यहाँ पे एक एरे बन चुका है जो स्टोर कर रहा है एड्रेसेस को। तो बेसिकली मतलब ट्राई हमारा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तो बहुत ज्यादा ले लेगा, टाइम तो हाँ, बेशक कम करेगा। ट्राइज में होता है तो फिर हमें काफी टाइम क्या होता है कि हम स्पेस के साथ डील कर सकते हैं, लेकिन हमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को मिनिमाइज करना होता है। ठीक है। क्योंकि हम जैसे ट्रीज भी कंस्ट्रक्ट करते हैं, ट्री को हम कंस्ट्रक्ट क्यों करते थे, ताकि हम एफिशिएंट वे में चीजों को इम्प्लीमेंट कर सकें। ठीक है। हम ट्री पढ़ते थे, हम लिंक लिस्ट पढ़ते थे, हम क्यों पढ़ते थे, वो क्यों पढ़ते थे? वो बस फास्ट एक्सेस के लिए। इसका भी यही मेन मोटिव है। ओके। ठीक है, तो इसके बाद मैंने फर्स्ट इंडेक्स हमारा मूव हो चुका है। पहले पे मैंने बी इंसर्ट करवा दिया यहाँ पे, इसके यहाँ पे बी के साथ। ठीक है, इसके फर्स्ट वाले के बी के साथ लिंक करवा दिया इसको। उसके बाद मैं इस नोड पे मूव कर गया। ठीक है, जब तक मेरा एंड, तो मैंने बेसिकली एक पॉइंटर ले लिया। पॉइंटर पहले हमारा था इस पे, उसके बाद जैसे ही नोड इंसर्ट किया तो वो इस वाले पे आ गया उसके बाद। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट कैरेक्टर पे गया, नेक्स्ट कैरेक्टर गया मेरा ए। तो मैंने देखा क्या मेरा ये जो कैरेक्टर है, क्या ये नल है नहीं है। इसके कोरस्पॉन्डिंग जो मेरा इंडेक्स है, ए के कोरस्पॉन्डिंग इंडेक्स क्या हुआ, 0। 0 पे देखा जैसे ये पूरा 26 साइज का इसके अंदर एरे बना हुआ है, तो उस पे गया मैंने देखा कि ए के कोरस्पॉन्डिंग क्या वो नल है नहीं है। अगर वो नल है, दैट मीन्स मैं उसमें वहां पे जाके इंसर्ट कर सकता हूँ नोड को। ठीक है, तो मैंने वहां पे जाके नोड इंसर्ट कर दिया और यहाँ पे था ये फॉल्स। ठीक है, ये बात समझ आई? हाँ। यहाँ के ए पे जाके उसके कोरस्पॉन्डिंग टू ए जो इंडेक्स था, यानी कि 0th इंडेक्स पे गया और वहां पे एक नया नोड क्रिएट कर दिया। और सेम एज इट इज उसके बाद डी बचा। हम्म। ठीक है, और यहाँ पे फिर हम डी इंसर्ट कर देंगे। ठीक है, और जैसे ठीक कि है। डी हमारा लास्ट वर्ड है, तो यहाँ पे इज एंड इसका ट्रू कर देंगे हम। ठीक है। ये मैं एक बार नेक्स्ट पेज पे चला जाता हूँ, इसको कॉपी करके। ठीक है, एक बार हम पूरी डिक्शनरी को इंसर्ट कर लेते हैं अब। नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, थर्ड पेज पे। आ गए। ये डिक्शनरी हमारी थी ये, और हम अब स्टार्टिंग से, ठीक है, इंसर्ट करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा था रूट नोड। हाँ। ठीक है, इनिशियली जितने भी कैरेक्टर टाइप का जो एरे था, मतलब वो ट्राइनोड टाइप का जो एरे बनाया था हमने, चिल्ड्रन, जिसमें चिल्ड्रन टाइप का जो चिल्ड्रन नाम दिया था मैं उसे, तो उसके सारे अंदर जितने भी जहां जहां पे हमने स्टोर करवाना था वो सारे नल थे। जो हमने ठीक है। एरे बनाया था उसके अंदर जो सारी वैल्यूज पड़ी थी वो इनिशियली नल थी वो। और जो हमने इस एंड ऑफ वर्ड बनाया था बुलियन वो टाइप का, false। वो भी इनिशियली फॉल्स था। ठीक है, इसके बाद हम इंसर्ट करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या इंसर्ट करना है, बी। तो मैं इसके इंडेक्स पे गया, करंट कैरेक्टर का इंडेक्स माइनस एक इंडेक्स। ए का। ठीक है, आस्काई वैल्यू ऑफ बी माइनस आस्काई वैल्यू ऑफ ए, तो उससे क्या आया हमारे पास, 1 आया। तो 1 पे जाके देखा मैंने कि क्या वो नल है, नल है तो उसके वहां पे जाके इंसर्ट कर दो नए नोड को। ठीक है, ओके। फॉल्स, और ये भी फॉल्स। ठीक है, इसके बाद सिमिलरली नेक्स्ट कैरेक्टर पे गया मैं ए। नेक्स्ट कैरेक्टर के लिए देखा कि मैंने एस का वैल्यू ऑफ ए माइनस आस का वैल्यू ऑफ ए माइनस की, तो आ गया 0। तो 0 पे जाके देखा कि वो क्या वो नल है। अगर वो नल है तो नोड को इंसर्ट कर दो एक और को। ठीक है, ए। उसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टर क्या है, डी। नेक्स्ट कैरेक्टर क्या है हमारा, डी। तो आस्काई वैल्यू ऑफ डी माइनस आस्काई वैल्यू ऑफ ए, तो उससे क्या है हमारे पास। 3। तो हमने उसके इंडेक्स पे जाके देखा, कैरेक्टर के इंडेक्स पे, तो वहां पे जाके हमने देखा और हमें क्या मिला कि वहां पे वो नल है इनिशियली।
हमने डी को जाके इंसर्ट कर दिया, तो ये हमारा वर्ड इंसर्ट हो चुका है BAD। और लास्ट में हमने देखा क्या, हमारी जैसे ही हमारी स्ट्रिंग की लेंथ जो थी, जो फर्स्ट इंडेक्स पे था, उसकी लेंथ अगर कंप्लीट हो चुकी है, वो वर्ड खत्म हो चुका है, तो उसको हम ट्रू कर देंगे। फॉल्स कर ट्रू कर देंगे। ठीक है, फॉल्स जो हमारा था उसको हम ट्रू कर देंगे, क्योंकि जैसे हम कंस्ट्रक्टर फंक्शन कॉल कर रहे हैं तो वो हमें इनिशियली फॉल्स ही देगा। ठीक है, और जैसे ही हमारी वर्ड की लेंथ खत्म होगी तो एट लास्ट हम इसी पे होंगे ना, जैसे हम ट्रेवर्स करते जा रहे हैं रूट से, पहले हम रूट नोड पे थे, उसके बाद उसके बी पे आए, फिर ए पे, देन डी पे, तो हम इस पे हैं, तो हम सिंपली कर देंगे जो चाइल्ड के इंडेक्स पे होगा, चाइल्ड इंडेक्स होगा, उसके जो इज एंड ऑफ वर्ड है उसको हम ट्रू इनिशियलाइज करते हैं। उसके बाद जैसे मेरे को नेक्स्ट स्ट्रिंग डालनी है इसके अंदर BAT। ठीक है, डिक्शनरी के अंदर जो सेकंड इंडेक्स पे है वो है BAT। ठीक है, BAT अब मेरे को स्टोर करवाना है। ठीक है, तो रूट नोड पे था, रूट नोड पे मैंने चेक किया क्या मेरा बी प्रेजेंट है नहीं है, बी के कोरस्पॉन्डिंग इंडेक्स प्रेजेंट है नहीं है। तो वो है। कैसे करते हैं कि आस्क वैल्यू ऑफ बी माइनस आस्क वैल्यू ऑफ ए, तो फर्स्ट इंडेक्स रिटर्न किया उसने मेरे को, तो फर्स्ट इंडेक्स पे देखा क्या ये नल है नहीं है, लेकिन इस केस में हमारे पास ये नल नहीं है। ठीक है, तो सिंपली हम इस पे आ जाएंगे, क्योंकि बी हमारा पहले से ही इंसर्ट है, बी ठीक। हमारा पहले से ही पड़ा हुआ है स्ट्रिंग के अंदर। हाँ हाँ हाँ। ये जो हमने डेटा स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं इसके अंदर बी पहले से ही पड़ा हुआ है। ठीक है, तो हम अगर वो नल नहीं होता है तो हम उस पर मूव करेंगे। एक पॉइंटर ले रहा हूं मैं साथ में, पॉइंटर को अब मेरा पी पॉइंटर लगा लो, पॉइंटर पी है। ठीक है, पी पॉइंटर मेरा इस पे आ गया। अब मैंने चेक किया नेक्स्ट कैरेक्टर के लिए, नेक्स्ट कैरेक्टर क्या है मेरा ए, तो मैंने ए के लिए देखा कि क्या ये आस्काई वैल्यू ऑफ ए माइनस आस्काई वैल्यू ऑफ ए दैट इज 0, क्या वो उस इंडेक्स पे कुछ पड़ा है नहीं पड़ा है। अगर नहीं पड़ा है तो मैं नोड को इंसर्ट कर देता सीधा, लेकिन अगर पड़ा है तो मैं सिंपली इस नोड पे आ जाऊंगा। ठीक है, ठीक अब है। मैं आ गया इस नोड पे, क्योंकि ए प्रेजेंट था। ये बात हाँ समझ आ हाँ। रही है ना? उसके बाद मैं नेक्स्ट कैरेक्टर पे गया, नेक्स्ट कैरेक्टर था मेरा टी। ठीक है, ये एरे बना पड़ा था पूरा, और यहाँ तो अब मैं आया नेक्स्ट कैरेक्टर पे टी। ठीक है, तो अब टी के कोरस्पॉन्डिंग में गया आस्काई वैल्यू ऑफ टी माइनस आस्काई वैल्यू ऑफ ए, कोरस्पॉन्डिंग टू दैट कैरेक्टर की नल है नहीं है। अब ये इस टाइम पे हमारा नल नल है। ठीक है, जो टी के कोरस्पॉन्डिंग हमारा इंडेक्स आएगा वो नल है इस टाइम पे। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जाके एक नया नोड क्रिएट कर दूंगा टी। ठीक। ये बात समझ आई? आ गई। और ये इज एंड इनिशियली फॉल्स था, लेकिन जब हमने देखा कि ये वर्ड हमारा एंड हो चुका है तो हमने एक लाइन लिख दी कि इसके जो जो भी हमारा नोड है, जो भी हमने नोड क्रिएट किया है उसके चाइल्ड इंडेक्स पे आओ और उसके इस एंड ऑफ वर्ड को ट्रू कर दो। ठीक है, हाँ ठीक है, अभी तक दो हो चुके हैं हमारे। हाँ, 2 अक्षर हो गए हमारे। ठीक है, उसके बाद मैं गीक पे आता हूँ। ठीक है, इसको थोड़ा अब फास्ट देखते हैं। ठीक है, तो मैं रूट नोड पे था अपने, मैं नेक्स्ट पे आया गीक पे, तो मैंने देखा इसमें कोरस्पॉन्डिंग टू जी जो मेरा इंडेक्स है, क्या वो नल है या नहीं है। अगर वो नल है तो मैं वहां पे एक नया नोड क्रिएट कर दूंगा, और इसका एड्रेस मैं किसमें स्टोर कर रहा हूँ, जी के अंदर स्टोर कर रहा हूँ। ठीक है, जो मैंने एरे बनाया हुआ है कोरस्पॉन्डिंग टू जी, जो हमारा इंडेक्स था उसके अंदर मैं इसको स्टोर करवा रहा हूँ। ठीक है। इसमें हमें यही करना था। ठीक है, और ये इनिशियल था हमारा फॉल्स। ये बात सबको समझ आ रही है ना? हाँ, आ गई आ गई। अगर किसी को डाउट हो ना तो चैट बॉक्स में लिखते रहना। ठीक है, उसके बाद मैं अपने नेक्स्ट कैरेक्टर पे आया जो कि मेरा था ई। ई के कोरस्पॉन्डिंग मैंने चेक किया क्या ये जी इस वाले इस पे था ना, मैं पहले मैंने चेक किया इसमें क्या ये इसके अंदर ई के कोरस्पॉन्डिंग जो इंडेक्स है क्या वो नल है या नहीं है। ठीक है, लेकिन वो नल नहीं है, तो मैंने क्या कर दिया, नया नोड क्रिएट कर दिया, और इसका एड्रेस किस में डाला, नए नोड का एड्रेस जो ई के कोरस्पॉन्डिंग इंडेक्स था हमारा, आस्काई वैल्यू ऑफ ई माइनस आस्काई वैल्यू ऑफ ए। ये बात समझ आई? हाँ, आ गई। ठीक है, तो और इसमें फॉल्स था। ठीक है, अब फिर से मेरे को ई इंसर्ट करवाना है, तो मैं इसके अंदर देखा मैंने कि क्या कि ई के कोरस्पॉन्डिंग जो डबल ई है ना, ये तो नेक्स्ट ई के कोरस्पॉन्डिंग क्या वो इंडेक्स नल है या नहीं है। अगर वो नल है तो क्या करेंगे, इंसर्ट करवा देंगे ई को, और उसका एड्रेस को स्टोर करवा लेंगे।
और ये भी फॉल्स है हमारा, ठीक है, फॉल्स। ठीक है, उसके बाद के पे आए और यहाँ पे देखा हमने क्या उसके के कोरस्पॉन्डिंग जो इंडेक्स है वो नल है या नहीं है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे के को इंसर्ट करवा दिया, ठीक है। और ये जैसे कि हमारा लास्ट कैरेक्टर था, तो लास्ट कैरेक्टर हमें ये शो करता है सिर्फ कि ये एंड वर्ड खत्म हो चुका है नहीं हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रू कर दिया। और उसके बाद मैं डिक्शनरी के अपने नेक्स्ट कैरेक्टर है गीक इंसर्ट हो गया, उसके बाद मेरे को इंसर्ट करवाने गीक्स। गीक्स को इंसर्ट कैसे करवाएंगे? रूट नोड पे गया मैंने रूट नोड पे देखा कि क्या इसके अंदर जी के कोरस्पॉन्डिंग क्या कोई एलिमेंट एग्जिस्ट करता है नहीं करता, ठीक है। लेकिन जी के कोरस्पॉन्डिंग तो पहले से करता है, तो मैं बेसिकली इस पे मूव कर गया, ठीक है। इस पे आने के बाद नेक्स्ट कैरेक्टर था मेरा ई इस तो जी के अंदर देखा मैंने जो नोड बनाया, उसके अंदर देखा क्या उसके कोरस्पॉन्डिंग कोई एलिमेंट एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, कोई नोड एग्जिस्ट कर रहा है नहीं कर रहा ई के कोरस्पॉन्डिंग। वो कैसे देख रहे हैं हम? जो भी आस्काई वैल्यू ऑफ ई थी माइनस आस्काई वैल्यू ऑफ ए, उसके तो उससे कोई हमें न्यूमेरिकल वैल्यू रिटर्न होगी 0 से 25 के बीच में। हाँ हाँ तो उस पर जाके हम देख लेंगे कि क्या वो कुछ एग्जिस्ट कर रहा है नहीं कर रहा, नल है या नहीं है, ठीक है। नल होता तो हम यहीं पे नोड क्रिएट कर देते। अगर नल नहीं है मतलब वो पहले से ही वहां पे कुछ ना कुछ है, तो हम सिंपली यहाँ पे आ जाएंगे ई पे, ठीक है। ऐसे ही ठीक उसके बाद दोबारा फिर से ये तो हमने इसमें चेक किया इस वाले नोड में कि क्या ई के कोरस्पॉन्डिंग इंडेक्स कोई एम्प्टी है नहीं है, ठीक है। एम्प्टी था तो हम नोड को इंसर्ट कर देते थे, अगर नहीं है तो क्या करेंगे? सिंपली मूव कर जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही हम ई पे मूव करके ई के अंदर देखा हमने क्या के कोरस्पॉन्डिंग कुछ पड़ा है नहीं पड़ा है, ठीक है। लेकिन ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था तो हम यहाँ पे आगे के पे, ठीक है। उसके बाद कैरेक्टर आता है मेरा एस, ठीक है। तो यहाँ पे देखा मैंने कि क्या इसके अंदर जो के है के कोरस्पॉन्ड क्या इसमें एस के कोरस्पॉन्डिंग कोई एलिमेंट एग्जिस्ट करता है नहीं करता। तो अगर अगर नहीं करता, अगर वो वहां पे वैल्यू नल पड़ी है, तो हम क्या करेंगे? एक और नोड बना लेंगे और उसको उसके के एड्रेस में डाल देंगे, ठीक है। नए नोड का जो भी एड्रेस होगा वो कोरस्पॉन्डिंग टू के स्टोर करवा लेंगे, जो भी इंडेक्स होगा वहां पे, ठीक है। और ठीक गीक्स है ऐसे ही खत्म हो जाएगा ये। यहाँ पे गीक्स खत्म हो गया तो ये इज एंड ओवर ट्रू आ गया। ठीक है अब एक बात हो रहा है इसमें, अगर जो भी हमारा अगर इज एंड ओवर किसी में ट्रू है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो लीफ नोड है, ठीक है। हो सकता है उसके बाद भी स्ट्रिंग हमारी प्रेजेंट हो किसी दूसरे की, क्योंकि जैसे यहाँ पे था कि गीक यहाँ पे खत्म हो गया था, ठीक है। ये जो गीक है यहाँ पे खत्म हो चुका है गीक। यहाँ पे एक सेकेंड, जो ये गीक इंसर्ट करवा चुका था मैं, तो यहाँ पे ट्रू है, लेकिन इसके बाद भी नोड प्रेजेंट है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर किसी का इज एंड वर्ड ट्रू है तो ये इसका मतलब ये नहीं है कि उसके आगे नोड्स ही प्रेजेंट नहीं होंगे। ऐसा जरूरी नहीं है कि वो लीफ नोड होगा ही होगा, ठीक है। ये ओके ट्रीज के केस में क्या होता था, हम लीफ नोड देखते थे ना, ये हमारा लास्ट नोड नहीं होगा अगर किसी का इज एंड वर्ड ट्रू है। तो हो सकता है कि वो किसी दूसरी स्ट्रिंग का प्रीफिक्स हो। जैसे गीक क्या है, गीक्स का प्रीफिक्स ही है ना एक। हाँ हाँ तो ये उसके बाद हमें दो चीजें और इंसर्ट करनी है, कट और कैट। मैं यहाँ पे इंसर्ट कर देता हूँ क्योंकि बीच में थोड़ा सा स्पेस कम है, ठीक है। हाँ कोई नहीं तो यहाँ पे सी के कोरस्पॉन्डिंग आया, क्योंकि सी के कोरस्पॉन्डिंग कोई पहले से ही नोड प्रेजेंट नहीं था, तो मैंने वहां पे उसके कोरस्पॉन्डिंग टू दैट इंडेक्स गया और वहां पे एक नए नोड का एड्रेस डाल दिया सी के कोरस्पॉन्डिंग, ठीक है। यहाँ पे आ गया फॉल्स, क्योंकि इनिशियली तो फॉल्स होते हैं और सब जितने भी हमारे अंदर जो एरे प्रेजेंट होता है वो सारी चीजें फॉल्स होती हैं, उसके अंदर नल होती है, क्योंकि वो तो एड्रेस उसके अंदर क्या डालेगा, एड्रेस से स्टोर करेगा ना। तो इनिशियली वो नल है, ठीक है। तो सी डाला मैंने इसके अंदर। उसके बाद इसके कोरस्पॉन्डिंग देखा कि यू प्रेजेंट है या नहीं है, लेकिन यू के कोरस्पॉन्डिंग कोई नोड मेरे को नहीं मिला। तो मैंने क्या कर दिया, उसके यू के कोरस्पॉन्डिंग एक नोड क्रिएट कर दिया और यहाँ पे इज एंड वर्ड इसका था फॉल्स, ठीक है। उसके बाद इसके यू के अंदर क्या कोई टी के कोरस्पॉन्डिंग कुछ प्रेजेंट है नहीं है, तो हम एक नोड और हमारा इंसर्ट कर देंगे, ठीक है। ओके और इज एंड वर्ड क्या था हमारा, फॉल्स, ठीक है। तो ये अब खत्म हो चुका है, कट हमारा खत्म हो गया। जो भी हमारी प्रेजेंट थी स्ट्रिंग, ये लास्ट ही था ना उसका कैरेक्टर। हाँ हाँ उसके बाद देखा अगर लास्ट हो चुका है तो अभी हम इसको क्या कर देंगे, ट्रू कर देंगे।
ठीक है। अब मैं नेक्स्ट पे आया, नेक्स्ट क्या है, कैट है। रूट नोड पे था, मैं रूट नोड पे चेक किया क्या सी के कोरोस्पोंडिंग जो इंडेक्स है क्या वो ऑलरेडी प्रेजेंट है या नहीं है। है नोड नल है ना वो, तो हम आगे इस नोड पे। ठीक है, इसमें देखा क्या ए के कोरोस्पोंडिंग कोई नोड प्रेजेंट है, नहीं है। नहीं है, तो हम यहाँ पे एक नोड क्रिएट कर देंगे कोरोस्पोंडिंग टू ए, जो हमारा इंडेक्स आएगा ना ए के कोरोस्पोंडिंग, आस्काई वैल्यू ऑफ ए माइनस आस्काई वैल्यू ऑफ ए 0, तो 0 के कोरोस्पोंडिंग कोई नोड प्रेजेंट नहीं था ना वहां पे, नल था इनिशियली, तो यहाँ पे मैंने क्रिएट कर दिया एक और इसका इज एंड वर्ड क्या था, फॉल्स। ठीक है, अब मैं इस वाले पे हूँ, इस वाले नोड पे हूँ ना, साथ साथ उस नोड पे भी चलते जाएंगे, ट्रेवर्स करते जाएंगे, क्योंकि वहीं पे तो इंसर्ट करवाना, उसके बाद अगर कुछ इंसर्ट करवाना होगा तो। ठीक है, उसके बाद क्या था, क्या इसके अंदर कोई टी के कोरस्पोंडिंग कुछ प्रेजेंट है या नहीं है? नहीं है। नहीं है ना, तो फिर हम इसके अंदर जाएंगे, टी के कोरस्पोंडिंग जो इंडेक्स होगा और हम इसको इंसर्ट करवा देंगे, और ये लास्ट वर्ड है तो ये हमारा इसका इज एंड वर्ड क्या हो जाएगा, ट्रू। ठीक है। ठीक है, तो ये हम इंसर्ट करवा चुके हैं पूरे नोड को। हाँ। ठीक है, अब मेरे को कुछ वर्ड्स अगर सर्च करवाने हो, ठीक है, तो मैं सर्च कैसे करूंगा इसके अंदर। ठीक है, मैं कुछ एग्जांपल्स लिख देता हूँ। ठीक है, अब सपोज करो कि मेरे को ये एलिमेंट्स सर्च करवाने हैं। ठीक है, सर्च क्वेरी परफॉर्म करना चाहता हूँ मैं। ठीक है। तो मैं ये वर्ड सर्च करवाना चाहता हूँ कि वो रिटर्न करेगा कि अगर ये प्रेजेंट है तो ट्रू 1 रिटर्न कर देगा, वरना फॉल्स रिटर्न कर देगा, ट्रू फॉल्स रिटर्न कर देगा कि वो प्रेजेंट है या नहीं है। ठीक है, तो जैसे ये क्रिएट हो चुके हैं हमारा ट्राइस के अंदर, हम इंसर्ट कर चुके हैं सब, तो ठीक है, इसके अंदर अब ये बताओ कि बैड प्रेजेंट है या नहीं है। अपना बैड बेसिकली प्रेजेंट है तो उसके लिए हम चेक कैसे करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम फर्स्ट इंडेक्स पे गए। ठीक है, जो पहले फर्स्ट जो भी एलिमेंट है हमारा उसके फर्स्ट कैरेक्टर पे गए, बी। ठीक है, तो इनिशियल तो हम रूट नोड पे थे, एक पी पॉइंटर ले लिया मैंने जो इसको कोरस्पॉन्ड करे इनिशियली। ठीक है, रूट पे, तो मैंने इसके अंदर देखा क्या बी के कोरस्पॉन्डिंग जो इंडेक्स है वो वहां पे नोट नल है या नहीं है, क्योंकि अगर वहां पे नल ही हो जाता तो मतलब वहां पे कुछ प्रेजेंट ही नहीं है बी के कोरस्पॉन्डिंग, तो मतलब ये स्ट्रिंग ही प्रेजेंट नहीं है, हाँ। तो वहीं पे मैं फॉल्स रिटर्न कर देता। लेकिन अब क्या है कि बी वर्ड है, रूट के बी जो रूट के बी के कोरस्पॉन्डिंग जो इंडेक्स है वहां पे प्रेजेंट है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस नोड पे आ जाएंगे अब, क्योंकि बी तो मेरा प्रेजेंट था, तो मेरा पी पॉइंटर जो है इस पे आ गया। ठीक है, यहां से हट गया, मेरा पी पॉइंटर यहाँ पे आ गया। उसके बाद क्या था, ए, उसके बाद हमें क्या सर्च करना था, ए के लिए जो बैड वर्ड सर्च कर रहे हैं ना, तो पर्टिकुलर कैरेक्टर उठाते चलेंगे, तो ए के कोरस्पॉन्डिंग देखा बी वाले में। ठीक है, बी वाले में देखा, तो क्या ए के कोरस्पॉन्डिंग कुछ प्रेजेंट है, ए आस्काई वैल्यू ऑफ ए माइनस आस्काई वैल्यू ऑफ ए 0, तो ए के इंडेक्स पे देखा कि 0th इंडेक्स पे देखा कि क्या कुछ प्रेजेंट है नहीं है, प्रेजेंट है तो मतलब मेरा ए एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो फिर मैं क्या करूंगा, अपने पॉइंटर को यहां से हटा के सिंपली पॉइंटर को ट्रेवर्स ट्रेवर्स करते जा रहे हैं, उस लेंथ तक ही हम सिर्फ ट्रेवर्स करेंगे। ठीक है, तो ठीक। तभी तो इसकी जो सर्च की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, तभी तो वो वर्ड ऑफ लेंथ थी हमारी। ठीक है। और जबकि हम नाइव अप्रोच में कैसे करते थे, पहले हम हर एक के कोरस्पोंडिंग जाते थे और फिर पर्टिकुलर वर्ड्स को सर्च करना स्टार्ट करते, तो उसमें फर्स्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाती थी, हाँ, ये जितनी ये डिक्शनरी की लेंथ है वो इनटू जो वर्ड लेंथ है वो, हम्म। ये चीज। ठीक है, तो ए प्रेजेंट था, तो मैं ए नोड पे आ गया, उसके बाद मेरे को डी चेक करना है कि क्या डी प्रेजेंट है नहीं है, तो जो जो भी ये हमारा नोड था उसके अंदर मैंने जाके देखा कि क्या डी के कोरस्पोंडिंग जो हमारा इंडेक्स है क्या वहां पे प्रेजेंट है या नहीं है, वहां पे एक नोड बना पड़ा है नहीं पड़ा, बना पड़ा है तो दैट मींस डी एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे आ गए, अब हमारा पी पॉइंटर यहां से हट के यहाँ पे आ गया। ठीक है, और अब हमारा वर्ड खत्म हो चुका है, लास्ट में हम देखेंगे कि क्या हमारा वर्ड जो ये नोड खत्म हो चुका है। ठीक है, जो भी मैं लास्ट नोड पे था
क्या उसका इज एंड ऑफ वर्ड ट्रू है या नहीं है। अगर वो ट्रू है, दैट मीन्स वो डिक्शनरी के अंदर वो पूरी स्ट्रिंग प्रेजेंट है। ठीक है। ये बात समझ आई? हाँ। क्योंकि अगर सपोज करो मैं सिर्फ ना बीए सर्च कर रहा था, बीए बीए एज अ वर्ड सर्च कर रहा हूँ कि ये मेरे अंदर स्ट्रिंग जो डिक्शनरी है उसके अंदर प्रेजेंट है या नहीं है, ठीक है। तो बी प्रेजेंट था, उसके बाद वहां पे जाके देखा क्या ए प्रेजेंट था, ठीक है। लेकिन हम मेरी ये स्ट्रिंग की लेंथ जो थी, जो हम वर्ड को सर्च कर रहे हैं, उसकी लेंथ खत्म हो चुकी है। तो इस नोड पे था जब मैं, तो मैंने चेक किया था कि इसका इज एंड ऑफ वर्ड फॉल्स है या नहीं है, क्योंकि ये खत्म हो चुकी है। और अगर खत्म हो चुका था तो अगर ये डिक्शनरी के अंदर प्रेजेंट होता तो ये इज एंड ऑफ वर्ड इसका ट्रू होता। लेकिन ये इस केस में इज एंड ऑफ वर्ड इसका ट्रू नहीं है, तो दैट मीन्स ये डिक्शनरी के अंदर वर्ड प्रेजेंट ही नहीं है। क्योंकि अगर ये डिक्शनरी के अंदर वर्ड प्रेजेंट होता तो ए पे ट्रू होता, उसका इज एंड ऑफ वर्ड ट्रू होता। जैसे अगर मेरा बी ए डी प्रेजेंट है, तो उसका जो लास्ट कैरेक्टर है, लास्ट कैरेक्टर हमें जो इज एंड ऑफ वर्ड बताता ही क्या है, कि वो डिक्शनरी का लास्ट कैरेक्टर है या नहीं है। जो मतलब हमारी स्ट्रिंग है जो हमने इंसर्ट करवा रखा है एलिमेंट, उसका लास्ट कैरेक्टर ट्रू है या नहीं है, वो लास्ट कैरेक्टर है या नहीं है। तो यही बात बताता ना वो हमें। समझ नहीं आई बात? आ गई। ठीक है। तो ऐसे ही अगर मेरे को गीक सर्च करना है, ठीक है, तो रूट नोड पे गया मैं, देखा कि जी के कोरस्पॉन्डिंग इंडेक्स खाली है नहीं है, तो वो फिल है, तो फिर हम जी पे मूव कर गए यहाँ पे, ठीक है। इस नोड पे आ गए, इस नोड के कोरस्पॉन्डिंग अब मैंने देखा कि ई ई प्रेजेंट है या नहीं है, तो ई भी ई के कोरस्पॉन्डिंग आस्काई वैल्यू ऑफ ई माइनस आस्काई वैल्यू ऑफ ए चेक किया, तो फिर उस पे भी प्रेजेंट है ये ई, ठीक है। तो ई के अंदर फिर मैंने दोबारा चेक किया जो मेरा नेक्स्ट कैरेक्टर है कि क्या वो प्रेजेंट है या नहीं है, तो वो भी प्रेजेंट है, ठीक है। उसके बाद मैं के पे गया, जो मेरे को कैरेक्टर वाइज जा रहे हैं ना, तो उसके बाद मैंने चेक किया कि क्या ई के अंदर वो प्रेजेंट है या नहीं है। अगर वो प्रेजेंट है तो उस पर मूव कर गया, और हमारी जो हमें फाइंड आउट करना था एलिमेंट, वो खत्म हो चुका है। तो हम अब इस वाले कैरेक्टर पे हैं, इस वाले नोड पे हैं इस टाइम हम, ठीक है। तो इस वाले नोड पे हमने देखा कि इसका इज एंड ऑफ वर्ड ट्रू है नहीं है। अगर इसका इज एंड ऑफ वर्ड ट्रू है, दैट मीन्स ये प्रेजेंट है हमारी डिक्शनरी के अंदर, ओके। क्योंकि गीक प्रेजेंट था ना हमारा, हाँ हाँ। ठीक है। तो ये रिटर्न कर देगा ट्रू, ठीक है। अब उसके बाद सपोज मेरे को जी डबल ई सर्च करना है कि ये डिक्शनरी के अंदर प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो पहले स्टार्टिंग इसका फर्स्ट कैरेक्टर पे गया जी, रूट नोड में चेक किया कि जी प्रेजेंट था, ठीक है। उसके बाद मैंने चेक किया कि जी के जो एरे बना पड़ा है, जी नोड में जो एरे बना पड़ा है उसके अंदर क्या ई के कोरस्पोंडिंग कुछ पड़ा है, नहीं पड़ा है। पड़ा है तो मतलब ई एग्जिस्ट कर रहा है उसका, ठीक है। तो ई भी एग्जिस्ट कर रहा था। ठीक है। उसके बाद दोबारा कैरेक्टर क्या है हमारे पास, ई कैरेक्टर आया ना उसके बाद दोबारा, तो चेक किया क्या ई प्रेजेंट है, है। ई प्रेजेंट है, ठीक है। अब क्या है, हमारी जो लेंथ है वो खत्म हो चुकी है। तो मैंने ई पे जाके, तो ई पे तो मैं ट्रेवर्स कर चुका था, यहाँ पे पहुंचूंगा ना मैं अब। तो मैंने चेक किया क्या इसका इज एंड ऑफ वर्ड ट्रू है नहीं है। अगर इज एंड ऑफ वर्ड ट्रू नहीं है इस केस में, तो ये रिटर्न कर देगा फॉल्स, ठीक है। क्योंकि ये प्रेजेंट नहीं है ना हमारा डिक्शनरी के अंदर, हाँ हाँ। तो इसने रिटर्न कर दिया फॉल्स, ठीक है। ऐसे ही कैटर कैटर पे गया मैं, ठीक है। तो रूट नोड पे गया कि सी प्रेजेंट था, ठीक है, प्रेजेंट था सी, ठीक है। उसके बाद सी के कोरस्पॉन्डिंग चेक किया मैंने, क्या ए प्रेजेंट है, हाँ है। उसके बाद मैंने टी के लिए चेक किया क्या टी प्रेजेंट है या नहीं है, तो टी के लिए चेक किया तो टी भी प्रेजेंट था, ठीक है। उसके बाद मैं आया ई पे, क्या टी के कोरस्पॉन्डिंग ऐसा कोई नोड है कि जिसमें ये प्रेजेंट हो। ई के कोरस्पॉन्डिंग ऐसा कोई नोड ही नहीं है, क्योंकि इसके अंदर एरे बना पड़ा है ना। हाँ हाँ। तो आस्काई वैल्यू ऑफ ई माइनस आस्काई वैल्यू ऑफ ए 0, तो उस नोड के कोरस्पॉन्डिंग कुछ है ही नहीं है, नल पड़ा है उसके अंदर, बस वो मतलब एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है। तो इज एंड ओवर क्या हो जाएगा इसमें? तो इस केस में क्या रिटर्न करेगा ये? फॉल्स रिटर्न करेगा, क्योंकि प्रेजेंट ही नहीं है, हाँ। ठीक है। तो इसके कोरस्पॉन्डिंग इसने हमें क्या रिटर्न कर दिया, फॉल्स, ठीक है। तो इंसर्ट और सर्च परफॉर्म हम ऐसे करेंगे, तो इसके लिए हम एक बार इसका ना कोड देख लेते हैं, ठीक है। तो ठीक। लिंक पे आ जाओ, ठीक है। ये मैंने बता दिया कि स्ट्रक्चर ऑफ ट्राई नोड के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, ठीक है। एक तो चिल्ड्रन नाम से एरे होता है,
दूसरा क्या होता है, इज एंड वर्ड होता है, ठीक है। बुलियन टाइप का जो बेसिकली बताता है कि वो हमारी स्ट्रिंग का लास्ट वर्ड है या नहीं है, ठीक है। ये एग्जांपल है, वो देख चुके हैं। उसके बाद ऑपरेशंस की बात करते हैं। जैसे मैं बता रहा था, सर्च और इंसर्ट ऑपरेशन बता रहा हूं मैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, स्ट्रक्ट ट्राई नोड, फोर्थ लाइन पे आ जाओ, स्ट्रक्ट ट्राई नोड, ठीक है। तो इसमें क्या बना पड़ा है, एक ट्राई नोड टाइप का एड्रेस चिल्ड्रन एरे, एक एरे बना पड़ा है ना 26 साइज का, जो क्या स्टोर कर रहा है, रिटर्न टाइप क्या है इसकी, स्ट्रक्ट नोड, स्ट्रक्ट ट्राई नोड टाइप के एड्रेसेस को ये स्टोर करेगा। ठीक है। और एक है हमारा बूल इज लीव, ठीक है, कि जो हमारा वर्ड है वो उसका जो, जब हम उसको ट्रेवर्स करते चुका है नहीं हो चुका है, ठीक है। ठीक है। इतनी बात समझ आ गई। हाँ। तो उसके बाद हम एक बार ना मेन फंक्शन पे आते हैं, मेन फंक्शन से चलते हैं, मेन फंक्शन पे आ जाओ। आगे। मेन फंक्शन है लाइन नंबर 23 पे आ जाओ सब, ठीक है। इंट मेन ये टेस्ट केसेस इनपुट करवा रखे हैं, और टोटल हमारी जो डिक्शनरी थी उसके अंदर सपोज एन एलिमेंट्स हमें इन सीन करवा लिए, एन एलिमेंट्स। तो उसके बाद हमने क्या किया, गेट नोड फंक्शन बनाया। गेट नोड फंक्शन पे आ जाओ पहले, ऊपर गेट नोड फंक्शन बना पड़ा है लाइन नंबर 10 पे, ठीक है। गेट नोड फंक्शन क्या करेगा, ठीक है। तो अब हमें क्रिएट करना है पहले वो, हम्म। ठीक है। तो डायनेमिकली हमने एक नोड क्रिएट किया, और उसका इज एंड इज लीफ तो हम क्या कर देंगे, फॉल्स। और जितने भी उसके चिल्ड्रन जो एरे है वो प्रेजेंट है वहां पे, सब पे हम कर देंगे नल। ठीक है। नल स्टोर करते थे ना इनिशियली, इसको हम उसकी हेल्प से भी कर सकते हैं, कंस्ट्रक्टर की हेल्प से, ठीक है। हम्म। उसी के अंदर हम कंस्ट्रक्टर फंक्शन बना देंगे अपना, और उसके जो भी एक लूप चला देंगे, जीरो से लेके जो भी हमारा अल्फाबेट साइज है 26 है ना, तो जीरो से लेके 26 तक लूप चला देंगे। उसमें सबको इनिशियलाइज करा देंगे नल से, और एक इज लीफ को हम करा देंगे फोर से इनिशियलाइज, ठीक है। कंस्ट्रक्टर फंक्शन कॉल करवा रखा है ये। वही है कि या तो अलग से एक फंक्शन बना लो गेट नोड टाइप का, या फिर हम स्ट्रक्ट ट्राई नोड, जो हम डाटा जो हम स्ट्रक्चर बना रहे थे उसी के अंदर हम कंस्ट्रक्टर फंक्शन नोड लिख दें अपना, ठीक है। उसके बाद मेन फंक्शन पे आ जाओ, ठीक है। 34 लाइन में हमारा 34 लाइन पे आ जाओ, और ये हमारा गेट नोड फंक्शन से क्या हो गया, हमारा रूट नोड क्रिएट हो गया यहाँ से। गेट नोड फंक्शन क्या कर रहा है, बेसिकली हमें एक नोड क्रिएट करके दे रहा है। उसके अंदर क्या क्या है, एक तो हमारा चिल्ड्रन नेम से एरे है जो स्टोर करेगा एड्रेसेस को ऑफ टाइप ट्राई नोड, ठीक है। और एक है उसके अंदर बूल इज एंड ऑफ वर्ड, दो चीजें ये, हाँ। ठीक है। तो उसके बाद मेरे को क्या करवाना है, इंसर्ट करवाते जाते हैं डिक्शनरी के से, एक एक एलिमेंट उठाऊंगा और उसको इंसर्ट करवाता जाऊंगा, ठीक है। तो इसके लिए इंसर्ट फंक्शन कॉल करवा रखा है। इंसर्ट फंक्शन पे आ जाओ, इंसर्ट फंक्शन नीचे है 46 नंबर लाइन पे, ठीक है। ठीक है। तो अब इंसर्ट मैंने कैसे करवाया, कैसे था इंसर्ट, पहली बात बताओ कि ट्रेवर्स हम कब तक करेंगे, क्योंकि हमें सपोज करो मेरे को कैट इंसर्ट करवाना था, तो उसकी लेंथ क्या है 3, हम्म। तो 3 बार चलाएंगे हम लूप अपनी, एक बार सी के लिए, देन ए एंड देन टी, हम्म। ठीक है। तो इसमें एक हमने स्ट्रक्ट राइट नोड स्टार ए इज इक्वल टू रूट, पॉइंटर क्रिएट कर लिया जो रूट नोड से चल रहा है, ठीक है। उसके बाद हम ट्रेवर्स करते जा रहे हैं। उसके बाद हमें क्या करना होता था, जो भी हमें फर्स्ट इंडेक्स है उसका स्ट्रिंग की है, ठीक है, एक की दे रखी है, की है कैट हमारी, ठीक है। तो ठीक। कैट का फर्स्ट इंडेक्स क्या है, सी। हम्म। तो हमें क्या करना था, उसकी आस्काई वैल्यू निकालनी होती थी ना, आस्काई वैल्यू ऑफ हमारी करंट कैरेक्टर माइनस आस्काई वैल्यू ऑफ ए। उससे हमारे क्या जाता था, जो एरे के अंदर जिस इंडेक्स पे जाके हमने इंसर्ट करवाना है, ये बात समझ हाँ। आई। तो इंडेक्स के अंदर क्या आ गया कि उस सी के कोरस्पोंडिंग, सी के कोरस्पोंडिंग हम एक नोड क्रिएट कर देंगे, ठीक है, अगर वो नल है तो, ठीक है। तो सबसे पहले इंडेक्स क्रिएट किया, तो सी, तो आस्काई वैल्यू ऑफ सी माइनस आस्काई वैल्यू ऑफ ए, ठीक है। उसने रिटर्न इंडेक्स के अंदर आ गया 2, ठीक है। अब जो हम नोड था, नोड जो पॉइंटर था जो ए से डिनोट कर रहे थे जिसको, तो हमने उसके देखा कि उसके जो चाइल्ड चिल्ड्रन में, चिल्ड्रन के पे नल है नहीं है,
वही कर रहे हैं ना, नोड जो हमारा क्रिएट था उसके चाइल्ड एरे में गए और वहां पे उस पर्टिकुलर कैरेक्टर के कोरस्पॉन्डिंग हमने जाके देखा कि वहां पे नल है या नहीं है। अगर वहां पे नल है तो उसके नीचे कोई कैरेक्टर नहीं है, वहां पे जाके हम अपना नया कैरेक्टर इंसर्ट करा देते हैं, ठीक है, नया नोड इंसर्ट कर देते हैं वहां पे जाके। ठीक है। तो वहां पे क्या होगा, इससे हमें ये पता चल जाएगा ना कि सी कैरेक्टर प्रेजेंट है। अगर सी कैरेक्टर प्रेजेंट नहीं है तो इनिशियली तो सब नल ही थे। चलेगा कि सी के कोरस्पॉन्डिंग अगर कोई नोड क्रिएट है तो सी एग्जिस्ट करता है। इतनी बात समझ आई? हाँ आगे। ठीक है, तो यही लिखा पड़ा है, इफ ए एरो चिल्ड्रन इंडेक्स अगर नल है, ठीक है, हमारे केस में नल ही था, हम इनिशियल स्टार्टिंग से बना रहे हैं उसको पूरा। तो ठीक है, हमने जाके वहां पे एक नया नोड क्रिएट कर दिया, ठीक है, और नया नोड क्रिएट करने के बाद हम उस नोड पे पहुंच जाएंगे, क्योंकि हमें अपनी पूरी स्ट्रिंग डालनी है ना, उसमें स्ट्रिंग का हर एक कैरेक्टर इंसर्ट करवाना है। हाँ ठीक है, तो उस नोड पे, लास्ट नोड पे हम पहुंच गए। ऐसे ही ऐसे हम ट्रेवर्सल हमारी चलती रहेगी। उसके बाद मैं ए पे आया और ए पे चेक किया कि क्या ए की कोरस्पॉन्डिंग कोई एलिमेंट प्रेजेंट था या नहीं था उस इंडेक्स पे। अगर तो प्रेजेंट नहीं था ए की कोरस्पॉन्डिंग भी, तो मैंने इंसर्ट करवा दिया ए के कोरस्पॉन्डिंग जाके उस इंडेक्स पे एक नया नोड क्रिएट किया। गेट नोड नाम से क्या कर रहा है, वो नया नोड ही क्रिएट कर रहा है डायनेमिकली हाँ मैलोक फंक्शन की हेल्प से। ठीक है, तो एक नया नोड क्रिएट हो गया वहां पे। तो इससे पता हाँ चला हमें ए प्रेजेंट है, ठीक है, और उसके बाद हम उस नोड पे आ गए। ठीक है, उसके बाद मेरे को टी इंसर्ट करना है, सी ए टी, कैट, कैट के बाद टी आता है। हाँ हाँ। तो टी के लिए मैंने जाके देखा उसमें क्या टी उस इंडेक्स के कोरस्पॉन्डिंग प्रेजेंट है या नहीं है कोई नोड। ठीक है, उस टाइम भी हमारा नल ही है, तो मैंने वहां पे जाके टी के इंसर्ट कर दिया। और उस टाइम पे क्या था कि जब तक ये चल रही है ना लूप, जो ये फोर लूप चल रही है हमारी, जीरो हाँ से हाँ। लेके की डॉट लेंथ तक, ठीक है, तो इस केस में क्या था, जब हम लास्ट मैंने जब सी ए टी में टी डाल दिया कैट, तो गेट नोड ने उसमें क्या किया था कि उसको फॉल्स ही रिटर्न किया था इज एंड ऑफ वर्ड को। ठीक है। लेकिन अब हमारी अगर लेंथ कंप्लीट खत्म हो चुकी है तो उस लास्ट इंडेक्स पे हमें जाके ट्रू करना डालना पड़ेगा। हम्म। ठीक है, तो लास्ट लाइन यही लिख रखी है कि ए के इज लीफ में हमने ट्रू डाल दिया। ठीक है। ठीक है, हाँ बढ़िया। उसके बाद हम एक बार दोबारा मेन फंक्शन में चलते हैं अपने, और इंसर्ट ऐसे ही हमारी एक एक करके सब नोड्स इंसर्ट होती गई। ठीक है। कि इसमें क्या हो रहा था इंसर्ट में, अगर प्रेजेंट ऑलरेडी प्रेजेंट है तो उस आ जाओ, अगर ऑलरेडी प्रेजेंट नहीं है तो उसके कोरस्पॉन्डिंग एक नोड क्रिएट कर दो। हम्म। दो ही काम कर रहे थे हम। ठीक है, और उसके बाद सर्च फंक्शन हमने बना रखा है, एक स्ट्रिंग ले ली एबीसी, उसको इनपुट ले लिया उसका। उसके बाद हमने सर्च डाल दिया, सर्च फंक्शन बनाया हमने। उसके बाद तो वो चेक कर रहा है कि दोनों स्ट्रिंग, एक तो रूट नोड जा रहा है हमारा उसमें और एक हमारी जा रही है। तो हम सर्च फंक्शन में नीचे आते हैं, 61 लाइन पे आ जाओ। हाँ ठीक है, तो एक तो रूट नोड जा रहा है इसमें और एक की जा रही है जो हमें सर्च करनी है नहीं करनी है। ठीक है, तो सपोज करो मैं गीक सर्च कर रहा था कि एक बार जैम बोर्ड हाँ पे आ भाई। जाओ। ठीक है, थर्ड पेज पे ही हम, ठीक है, तो जैसे मैं गीक को देख रहा था, ये मेरा पूरा क्रिएट हो रहा है इस टाइम पे। सपोज करो एक पूरा क्रिएट है मेरा, ठीक है, इतने सारे एलिमेंट्स को मैं बैड बैड गीक गीक्स कट कैट को मैं इंसर्ट करवा चुका हूँ। ठीक है, और अब मैं सर्च कर रहा हूँ इसमें गीक गीक को सर्च कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं सबसे पहले तो ट्रेवर्स करूंगा इसकी लेंथ तक। ये जो गीक है इसको सर्च करें ना हम, गीक को। हाँ ठीक है, हाँ। तो इसकी लेंथ तक ट्रेवर्स करता चलूंगा। ठीक है, रूट नोड में चेक किया क्या जी के कोरस्पॉन्डिंग कोई नोड प्रेजेंट है नहीं है। जी के कोरस्पॉन्डिंग नोड प्रेजेंट था, तो हम क्या करेंगे, सिंपली उसके चाइल्ड इंडेक्स आई पे आ जाएंगे। ठीक है, उसको अपडेट कर देंगे। ठीक है। ठीक है, एक बार उस पे आओ पीडीएफ में। हाँ भाई। इंडेक्स निकाला सबसे पहले हमने करंट कैरेक्टर के कोरस्पॉन्डिंग, कि जी था तो आस्का वैल्यू ऑफ जी माइनस आस्का वैल्यू ऑफ ए, तो उसमें इंडेक्स चला गया। उसके कोरस्पॉन्डिंग हमने चेक कर लिया कि क्या वो नल है या नहीं है। अगर वो नल होता, अगर वो नल है तो इसका मतलब क्या है कि कुछ प्रेजेंट ही नहीं है वहां पे, और हम अपने वर्ड को सर्च कर रहे हैं, तो इसका मतलब हमारा वर्ड प्रेजेंट नहीं है अगर वो नल ही है।
ये बात समझ आई हाँ हाँ या नहीं आई? आ गई। ठीक है, अगर वहां पे नल है वो तो रिटर्न कर दो फॉल्स, वरना हमें क्या करना है? वरना हमें क्या करना है? बता रही थी कि वरना हमें क्या करना है? नेक्स्ट पे चले जाएंगे। हाँ, उसके नेक्स्ट पे चल जाएंगे। ठीक है, उसके यही लाइन लिखी हुई है, ए इज इक्वल टू ए एरो चिल्ड्रन आई इंडेक्स। ठीक है, उस पे चले गए हम। अब जैम जैम बोर्ड पे आओ एक बार। आ गए। ठीक है, तो हमें यही काम कर रहे हैं ना, तो चेक करा जी के इंडेक्स निकाला उसका, जी माइनस ए करके आज के वैल्यू से, तो चेक किया उसको प्रेजेंट है, तो इस वाले नोड पे आ गए। ठीक है, उसके बाद क्या था हमारा ई, तो इसके अंदर चेक किया क्या ई के कोरस्पोंडिंग प्रेजेंट है नहीं है, तो ठीक है, तो इस पे आ गए। ठीक है, उसके बाद क्या था हमारा, फिर से ई आता है गीक के अंदर। ठीक है, तो फिर हम दोबारा फिर से तो हमने इस वाले के अंदर चेक किया क्या ई के कोरस्पोंडिंग कुछ प्रेजेंट है या नहीं है, तो प्रेजेंट है, तो फिर हम नेक्स्ट नोड पे आ गए। देन सिमिलरली के लिए इसके अंदर के कोरस्पोंडिंग प्रेजेंट था, तो हम इस वाले नोड पे आ गए। ठीक है, अगर नोड ही प्रेजेंट नहीं होता तो हम तो पहले ही फॉल्स प्रिंट कर चुके होते हैं। हम्म तो अब मैं लास्ट नोड पे आ चुका हूं, तो उसके बाद मैं चेक करूंगा कि जो मेरा जो जिस भी करंट नोड पे हूं मैं, करंट नोड किस पे था, मैं के पे, और ये गीक वाली जो मेरी स्ट्रिंग की लेंथ थी जो मैं सर्च कर रहा हूँ कि ये मेरी डिक्शनरी के अंदर प्रेजेंट है नहीं है, तो वो खत्म हो चुकी है। तो उस पर जाके मैंने देख लिया, अगर ये खत्म हो चुकी है तो ट्रू रिटर्न कर दिया। तो चेक किया पहले मैंने कि क्या इज एंड ऑफ वर्ड ट्रू है या नहीं है। ट्रू है तभी तो वो प्रेजेंट है। हाँ अगर यहाँ पे फॉल्स होता तो ये तो गीक्स नाम से स्ट्रिंग होती ना, गीक नाम से थोड़ी ना स्ट्रिंग होती है। ये बात समझ आई? हाँ हाँ ठीक है, तो यही कोड में लिखा हुआ है कि अगर इज लीफ ट्रू है या नहीं है। अगर इज लीफ ट्रू है उसका, जिस नोड पे हम हैं उसका अगर इज लीफ ट्रू है तो रिटर्न क्या करना है, ट्रू। हाँ और अगर वो नहीं होता तो हम पहले ही इस कंडीशन में आ चुके होते कि ए का चाइल्ड इंडेक्स नल है नहीं है, तो वो ऑलरेडी फॉल्स हो चुका होता। ठीक है, ठीक है। तो अब इंसर्ट और जो हमने सर्च दोनों फंक्शंस पढ़ चुके हैं, तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है कि मैंने किसी वर्ड को इंसर्ट कराया, उसको इंसर्ट कराने की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? वो वर्ड की लेंथ ही है। हम्म अगर मैं सिंगल स्ट्रिंग को इंसर्ट करवाऊं तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भाई करवाने की, हाँ क्योंकि वो रूट तो अपना नोड से देख के चलूंगा कि प्रेजेंट है ऑलरेडी, तो उस पे नेक्स्ट वाले पे मूव कर जाऊंगा, वरना उसको इंसर्ट कर दूंगा। ठीक है। ठीक है, तो इंसर्ट और सर्च दोनों की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, बिग ऑफ की लेंथ। ठीक है। लेकिन वही बात, इसके अंदर मेमोरी जा सकती है, क्योंकि एक तो हम जब हम अपना नोड बना रहे हैं उसके अंदर तो हमें अल्फाबेट साइज टाइप का हम बना रहे हैं एरे, हम्म एक तो उसका साइज लगेगा। इंटू ठीक की है, लेंथ। और क्या क्या लगेगा, की लेंथ लगेगी और जितने नंबर क्योंकि ऑफ। हम करेंगे उसमें ट्रेवर्स करते जाएंगे, हाँ और क्योंकि उतने नोड्स हम इंसर्ट भी तो करवाएंगे ना, जो भी हमारी लेंथ होगी उसके कोरस्पोंडिंग हम इंसर्ट भी कराएंगे, और जितनी हमें नंबर ऑफ डिक्शनरी के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे, नंबर ऑफ कीज प्रेजेंट होगी, वो भी आएंगी उसमें। तो इसका मेमोरी बहुत ज्यादा हो जाती है इसमें। हम्म, ठीक है, क्योंकि कुछ ऑपरेशन होते हैं कि हमें उसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के साथ हमें कम ही चाहिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, लेकिन हम स्पेस के साथ हम स्पेस ज्यादा ला सकते हैं, ठीक है। तो उस केस में हम इसका यूज करते हैं। तो ये क्वेश्चन का लिंक है, इस पे प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, और उसके बाद डिलीशन से आगे कोमल कंडक्ट करेगी। ठीक है, ठीक है। अभी तक किसी को इंसर्शन और सर्च में कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिए पहले। नहीं ठीक है। क्लियर है? जो मैंने जैम बोर्ड का लिंक भेजा अभी दूसरा, वो ओपन कर लो सभी। ठीक। पहले पीडीएफ पे आ जाते हैं। एक बार ये क्वेश्चन रीड करना ऋतिक, जो ये डिलीशन वाला है। Trice is an efficient information retrieval data structure.
This data structure is used to store strings and search strings. Strings stored can be also be deleted. Given a try root for a larger string super and a string key, delete all the occurrences of the key in the try. ठीक है, क्वेश्चन हो गया। हमें क्या करना है, हमें कोई एक एरे दी है और उसमें हमें मतलब बहुत सारी स्ट्रिंग दी होगी और की नाम से कोई एक स्ट्रिंग दी है, वो हमें डिलीट करनी है पूरे अपने ट्राई में से। ठीक है, क्वेश्चन सभी को क्लियर है? हाँ ऋतिक, क्वेश्चन क्लियर है? हाँ क्लियर है। ठीक है, जैमबोर्ड का लिंक ओपन हो गया? हो गया। ठीक है, मैंने क्या किया, पहले एक 2-4 स्ट्रिंग ले लेते हैं, उनको इंसर्ट कर लेते हैं, फिर देखेंगे डिलीट कैसे कर सकते हैं उसमें से। ठीक है, पहले मैंने लिया ABC, एक स्ट्रिंग ले ली। ठीक है, हेलो, हाँ ठीक है। ठीक है। हाँ अभी पहले एक रूट नोड लिया जिसमें क्या किया, मतलब वो एक एरे बना दी अपने, जिसमें हम क्या करेंगे, नेक्स्ट जो कैरेक्टर है उसका एड्रेस स्टोर करा सकते हैं, जो नोड बनेगा उसका। और वर्ड ऑफ एंड हमने क्या कर दिया, शुरू में फॉल्स कर दिया। ए की कोरस्पॉन्डिंग हमने एक नोड बना दिया। पहले चेक किया, हमारी फर्स्ट स्ट्रिंग है ABC, तो हमने क्या किया, ए को इंसर्ट कराना है पहले। ए की कोरस्पॉन्डिंग नोड होगा हमारा 0th नोड पे, हमें 0th इंडेक्स पे हमें नेक्स्ट नोड क्रिएट करना होगा। ठीक है। ठीक है, फिर मैंने एक नोड क्रिएट कर दिया जिस पे क्या होगा, वर्ड एंड वैल्यू फॉल्स होगी। ओके ठीक है, फिर उसके बाद क्या किया, सेकंड कैरेक्टर पे आए, हमें बी इंसर्ट करना है। क्या किया, इस वाले जो नोड पे है, ए वाले नोड पे हम देखेंगे बी के कोरस्पॉन्डिंग कोई वैल्यू है या नहीं है। नहीं है तो हम क्या करेंगे, वहां पे एक नोड इंसर्ट कर देंगे और जिसका वर्ड एंड क्या हो जाएगा, फॉल्स। ठीक है, फिर हम आए नेक्स्ट कैरेक्टर पे, सी पे। हमें इस वाले नोड में, बी वाले नोड में क्या करना होगा, जो हमारा बी नोड है उसमें देखेंगे कि हमारा सी के कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू है या नहीं है। अगर नल है तो एक नोड क्रिएट कर देंगे। नोड क्रिएट कर दिया हमने सी। ठीक है, अब हमारी यहाँ पे हमारी स्ट्रिंग क्या हो गई, एम्प्टी हो गई ना, मीन्स हमारी स्ट्रिंग एंड हो गई, हम एंड पे आ गए स्ट्रिंग के। तो क्या करेंगे, हम वर्ड एंड ट्रू कर देंगे इसका। ठीक है। ठीक है, हाँ फिर क्या, एक स्ट्रिंग हमारी इंसर्ट हो गई। फिर हम दूसरी स्ट्रिंग इंसर्ट करते हैं ABCDDEF। पहले फिर से रूट नोड से स्टार्ट करेंगे। पहले देखेंगे ए प्रेजेंट है या नहीं है। ए प्रेजेंट है हम ऑलरेडी, तो हम क्या किया, ए वाले नोड पे आ गए। ठीक है, उसके बाद फिर सेकंड कैरेक्टर पे आए, बी पे। फिर क्या किया, ए वाले नोड में चेक किया कि बी प्रेजेंट है या नहीं है। अगर वो नल वैल्यू होती उसके कोरस्पॉन्डिंग इंडेक्स में, तो क्या करते, एक नया नोड इंसर्ट कर देते। वरना अभी ऑलरेडी हमारा नोड प्रेजेंट है तो उस नोड पे आ गए, बी वाले पे। ठीक है, उसके बाद बी वाले नोड में देखा कि सी प्रेजेंट है या नहीं है। सी प्रेजेंट है, सी वाले नोड पे आ गए। फिर क्या किया, हम आए अपने डी कैरेक्टर पे आए। कोरस्पॉन्डिंग कोई नोड है या नहीं है। नहीं है तो हम एक डी नोड वो कर देंगे, ऐड करा देंगे डी के कोरस्पॉन्डिंग, जिसका वर्ड एंड क्या होगा, फॉल्स होगा। ठीक है, ठीक है। फिर उसके बाद आए ई पे। अब हम डी वाले नोड में चेक करेंगे कि ई के कोरस्पॉन्ड कोई नोड है या नहीं है, लेकिन वो नल है। तो हम क्या करा देंगे, यहाँ पे एक ई नोड मतलब इंसर्ट करा देंगे। एक नया नोड बना देंगे ई के कोरस्पॉन्डिंग वाले इंडेक्स पे, जिसका वर्ड एंड होगा फॉल्स। फिर क्या किया, एफ वाले हम आए एफ कैरेक्टर पे। फिर क्या करेंगे, ई वाले जो नोड में एरे होगी उसमें देखेंगे एफ के कोरस्पॉन्डिंग, अगर हमारा इंडेक्स नल हुआ तो एफ पे एक नोड क्रिएट करा देंगे। और अब यहाँ हमारी स्ट्रिंग एंड पे आ गई, तो हम क्या करेंगे, एंड जो हमारा है उसको ट्रू करा देंगे। ठीक है, ऐसे ही हमने ये नीचे वाली दोनों स्ट्रिंग इंसर्ट करा दी, ACABCDG। ठीक है, इंसर्ट कर लोगे ना खुद ही, हाँ हाँ हो जाएगी। हो जाएगा। तो अभी आते हैं डिलीट पे। डिलीट एल्गोरिथम में जो हमारी फर्स्ट लाइन है वो फर्स्ट पॉइंट,
आवाज चली गई। मैं कह रही हूँ एक बार जो एल्गोरिथम में है फर्स्ट लाइन रीड करना डिलीट वाले में। Okay. Key may not be there in try. Delete operation should not modify a try. Key present as unique key. No part of key contain another key prefix. Not the key itself is prefix of another key in try. Delete all the nodes. Key is prefix key of another long key in try. Unmark the leaf node. Key present in try having at least another key as prefix key. Delete nodes from the key or end of key until first leaf of node of long prefix. तो जैसे हम फर्स्ट पॉइंट क्या कहते हैं, जैसे अगर हमें क्या डिलीट करना है हमें ए बी कोई स्ट्रिंग ले ली, ये हमें ट्राई नोड में से डिलीट करनी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, रूट नोड से सर्च करना स्टार्ट करेंगे। पहले ए सर्च करेंगे कि ए हमारे रूट नोड पे प्रेजेंट है या नहीं है। यहाँ रूट नोड पे हमने चेक किया तो हम क्या ए के कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू तो हम ए पे आ गए। आगे ठीक है, फिर हमने बी को सर्च करना है ए वाले नोड पे, बी हमारा प्रेजेंट है तो हम बी नोड पे आ गए। ठीक है, लेकिन अब हम देखेंगे हमारी स्ट्रिंग है लेकिन 4 है, मीन्स ये हमारी स्ट्रिंग हमारी डिक्शनरी में प्रेजेंट है ही नहीं, तो हमें जो हमारा ट्री को चेंज करना ही नहीं होगा ना, ठीक। क्योंकि जो हमारी स्ट्रिंग है वो प्रेजेंट ही नहीं है, तो हमें चेंज करना ही क्या होगा। फर्स्ट पॉइंट जो हमारी पीडीएफ में वो यही कहता है ना कि अगर हमारी की प्रेजेंट नहीं है तो हम डिलीट करेंगे तो कुछ भी मॉडिफाई नहीं होगा ट्राई में। हाँ ठीक है, ठीक है, दूसरी स्ट्रिंग लेते हैं, जैसे कि बीएससी लिया मैंने। बीएससी को अगर हमें डिलीट करना है तो हम क्या करेंगे, बी से स्टार्ट करेंगे सर्च करना पहले। हाँ रूट नोड पे सर्च किया, बी है, बी पे आ गए हम। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो हमारी स्ट्रिंग का कैरेक्टर है, देखा कि हमारा ए है, बी नोड पे हमने देखा कि ए प्रेजेंट है तो ए पे आ गए। ठीक है, फिर सी सर्च किया, ए वाले नोड में हमने, सी हमारा प्रेजेंट है। ठीक है, ये हमारी कैसी स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग का यूज मतलब कोई और स्ट्रिंग में नहीं हो रहा ना, इसके कैरेक्टर्स का यूनिक की है ना ये एक बीएसी। हाँ जैसे देखो ए बी सी डी वाली स्ट्रिंग है और ए बी सी डी जी वाली स्ट्रिंग है, उसमें क्या है कैरेक्टर्स का दो स्ट्रिंग मतलब वही कैरेक्टर्स यूज कर रही है, ठीक। हो रहा है ना। ठीक हाँ है, और यहाँ पे देखो ये वाला हमारा क्या कर रहा है कि हमारी यूनिक की है, और मतलब कोई ऐसी स्ट्रिंग नहीं है जो मतलब आगे जैसे अगर एफ होता है यहाँ पे तो क्या होता है, नोट्स को डिलीट नहीं कर पाते क्योंकि इस वाली स्ट्रिंग में भी ये वाले कैरेक्टर्स का यूज हो रहा है। ठीक है। बट अब हमारे पास क्या ये यूनिक की है, तो हम क्या करेंगे, इन सारे नोट्स को डिलीट कर देंगे। ठीक है, ठीक है। पहला पॉइंट था हमारा, अगर वो सर्च मतलब कोई स्ट्रिंग जो हमें डिलीट करनी है वो हमारी प्रेजेंट नहीं है तो क्या होगा, ट्राई में कोई मॉडिफिकेशन नहीं होगा। दूसरा हमारा जो मतलब एल्गोरिथम का पॉइंट है वो कहता है अगर हमारी स्ट्रिंग यूनिक है तो हम क्या करेंगे, इन सारे नोड्स को डिलीट कर देंगे। ठीक है, अब हमारा तीसरा पॉइंट है कि जैसे अगर हमें ए बी सी डिलीट करना है, ए बी सी डिलीट करना है तो हम क्या करेंगे, रूट नोड से सर्च करना स्टार्ट करेंगे। पहले ए सर्च किया, ए प्रेजेंट है, ए पे आ गए हम। ठीक है, फिर ए के कोरस्पॉन्ड हमने चेक किया, बी हमारा प्रेजेंट है या नहीं है, बी हमारा प्रेजेंट है, बी पे आ गए हम। ठीक है, समझ आ रहा है ना। फिर क्या किया, हम सी सर्च किया हमने, सी हमारा बी के कोरस्पॉन्ड सी है नोड, तो हमने क्या किया, सी पे आ गए हम। लेकिन अब हम क्या इसको डिलीट कर सकते हैं एबीसी को पूरा, मतलब नोड ये नोड डिलीट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्योंकि और बाकी जो स्ट्रिंग्स है उसका प्रीफिक्स है ना, हम इसको डिलीट नहीं कर सकते। तो हम यहाँ क्या करेंगे, जो हमारा वर्ड एंड है उसको हम फॉल्स कर देंगे, ताकि हम दोबारा सर्च करेंगे तो क्या होगा कि हमें ये दिखाएगा नहीं कि हमारी स्ट्रिंग प्रेजेंट है। अगर वर्ड एंड ट्रू होता है तभी तो हम समझना कि यहाँ पे मतलब है, समझ।
कोमल आवाज चली गई तेरी। अभी आ रही है? हाँ ठीक है। हेलो, हाँ आ रही है आवाज। आ रही है अभी। देखो मैंने क्या बताया कि जैसे एबीसी को डिलीट करना था हमें, जो स्ट्रिंग है हमारे ट्राई नोड में। क्या किया, हम सी पे पहुंच गए थे ना, यहाँ तक तो आवाज आ गई थी ना, मतलब यहाँ तक समझ आ गया ना। तो क्या किया, हम इसको पूरे सारे नोड्स को हम डिलीट तो नहीं कर सकते ना, नहीं। क्योंकि देखो ये जो हमारी स्ट्रिंग है ए बी सी डी ई एफ, इसका प्रीफिक्स है ए बी सी। अगर हम ये डिलीट कर देंगे तो ये वाली स्ट्रिंग भी हमारी बिगड़ जाएगी, ए बी सी डी एफ जो है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारे यहाँ पे वर्ड एंड फॉल्स था, मतलब नहीं ट्रू था, उसको हम फॉल्स कर देंगे कि हमारी यहाँ पे कोई स्ट्रिंग एंड नहीं हो रही है। आया समझ? हाँ देखो हमारी जो थर्ड पीडीएफ का थर्ड मतलब एल्गोरिथम का थर्ड पॉइंट है, वो क्या है कि इज द प्रीफिक्स की ऑफ की इन ट्राई अनमार्क द लीफ नोड। मीन्स क्या है, अगर वो जो हमें की डिलीट करनी है वो किसी और स्ट्रिंग का प्रीफिक्स है, तो हम क्या कर सकते हैं, उस स्ट्रिंग को के सारे नोड्स को तो डिलीट कर नहीं सकते, बस उसका जो वर्ड एंड ट्रू है उसको फॉल्स कर देंगे, ताकि हम ये हो जाए कि यहाँ पर कोई जो मतलब स्ट्रिंग है वो एंड नहीं कर रही है। ठीक है। ठीक है, अब आगे अगर हमें डिलीट करना है जैसे ए बी सी डी ई एफ, तो डिलीट है इसको। रूट नोड से स्टार्ट किया, इंडेक्स हमारा प्रेजेंट है, मींस ए हमारा स्ट्रिंग कैरेक्टर इसमें प्रेजेंट है ना ट्राई नोड में हमारे में, तो फिर ए पे आ गए। के बाद ए वाले नोड पे हमने सर्च किया, बी हमारा प्रेजेंट है, बी पे आ गए। ठीक है, फिर उसके बाद बी को के कोरस्पॉन्ड हमने सी चेक किया, सी है या नहीं है, तो हम सी पे आ गए। फिर हमने डी चेक किया सी के कोरस्पॉन्ड इंडेक्स में, तो डी हमारा प्रेजेंट है, डी पे आ गए। ठीक है, ठीक है। फिर उसके बाद ई पे आ गए, फिर लास्ट ऐसे करके एफ पे पहुंच गए हम। अब हम क्या कर सकते हैं, अगर ये स्ट्रिंग हमें डिलीट करनी है तो देखो मींस हम ई और एफ को तो डिलीट कर सकते हैं, क्योंकि ये वाले नोड हमारे कहीं यूज नहीं हो रहे, और एबीसीडी वाली जो ऊपर वाली स्ट्रिंग है ये तो किसी और मतलब जो हमारी कीज है और जो कीज प्रेजेंट है उनका प्रीफिक्स है ना। हाँ हाँ आया समझ? डिलीट एल्गोरिथम में 4 कॉन्सिक्वेंसेस है। सबसे पहला, अगर हमारी स्ट्रिंग प्रेजेंट नहीं है तो हम ट्राई में कोई मॉडिफिकेशन नहीं करेंगे। दूसरा, अगर हमारी की प्रेजेंट है वो यूनिक है तो हम क्या करेंगे, सारे नोड्स को डिलीट कर देंगे। फिर तीसरा आता है कि अगर हमारा जो की है वो किसी और की का प्रीफिक्स है तो क्या करेंगे, हम अपना वर्ड एंड ट्रू से फॉल्स कर देंगे। और चौथा आता है कि अगर हमारी की मीन्स किसी कोई और की उस की का प्रीफिक्स है तो हम क्या करेंगे, जो नीचे वाले इंडेक्स जो यूज नहीं हो रहे हैं, मतलब जो नोड्स हैं, उनको हम डिलीट कर देंगे और बाकी सारे हमारे एज इट इज रहेंगे। ठीक है, एल्गो समझ आया? आ गया। ठीक है, तो एक बार पीडीएफ पे आ जाओ, इसका कोड देख लेते हैं। स्टार्ट हमारा है 36 लाइन पे आ जाओ। आओ। आ गए? हाँ हमारा एक फंक्शन है void जिसमें हमें दिया हुआ है एक रूट नोड दिया होगा हमें पहले ही, कि जिस रूट नोड में से हमें मतलब कोई की डिलीट करनी है। एक कैर एरे दिया हुआ है की जो हमें डिलीट करना है, तो हम क्या करेंगे, पहले तो इस की जो कैर है उससे एक स्ट्रिंग बना लेंगे जो भी हमारी थी। जैसे अगर कैरेक्टर एरे में हमारा स्टोर है ए बी सी, तो उनको कंबाइन करके हमने स्ट्रिंग बना ली जो हमारी होगी एबीसी। ठीक है, हेलो, हाँ ठीक है। ठीक है। फिर हमने क्या किया, एक फंक्शन चला दिया डिलीट नोड नाम से, जिसमें क्या किया, रूट डाल दिया अपना रूट नोड। ठीक है, हमारी जो स्ट्रिंग थी एस जो हमें डिलीट करनी है वो डाल दिया, और एक इंटीजर डाल दिया 0, जिसका यूज हम बताएंगे ऊपर जाके क्या होगा, क्या इस 0 का यूज। ऊपर एक फंक्शन बना होगा
जो हमारा डिलीट नोड नाम से, उस पे आ जाओ 9th लाइन पे। ओके ठीक है, अब क्या होगा, अगर हमारा रूट नल है तो हम इनिशियली रिटर्न नल कर देंगे ना। तो हमें कुछ मतलब अगर हमारे रूट नोड में कुछ प्रेजेंट ही नहीं है तो हम डिलीट क्या करेंगे, तो रिटर्न हमने नल कर दिया। ठीक है, ठीक है। हाँ उसके बाद 28th लाइन पे आ जाओ, बीच का पहले एक बार ये छोड़ देते हैं। क्या किया हमने, रिकर्जन का यूज किया। हम क्या करें, जैसे रूट का जो चिल्ड्रन इंडेक्स का जो वैल्यू है, पहले तो इंडेक्स निकालेंगे। जैसे अगर हमें ए बी सी डिलीट करना था तो देखेंगे ना कि ए हमारा प्रेजेंट है या नहीं है, ये कर रहे थे ना हम। हाँ तो क्या किया, इंट इंडेक्स जो हमारे 27 लाइन में लिखा है, क्या करेंगे हम, जो हमारी स्ट्रिंग में डेप्थ पे जो इंटीजर है, क्या करेंगे उसमें से एस का वैल्यू ऑफ ए माइनस कर देंगे। तो हमें इंडेक्स फाइंड आउट हो जाएगा कि हम किस इंडेक्स पे हमें सर्च करना है। ठीक है आया समझ। फिर उसके बाद क्या करेंगे हम, अगर प्रेजेंट है तो नेक्स्ट नोड पे चले जाएंगे, रूट का चिल्ड्रन इंडेक्स पे, और हम डेप्थ को एक साइज इंक्रीज कर देंगे कि हम स्ट्रिंग के सेकंड कैरेक्टर पे पहुंच गए हैं, इसलिए यूज कर रहे हैं हम ये। ठीक है, ठीक है रिकर्जन फंक्शन हमने लगाया, ये तो समझ आ गया ना अभी। हाँ ठीक है ठीक है, अभी 4th लाइन पे आ जाओ। क्या किया, हम सर्च करते करते हम क्या आ गए, एंड पे आ गए। जब हमारा डेप्थ क्या हो जाएगा, स्ट्रिंग की लेंथ के इक्वल हो जाएगा, तो क्या हो गया, मीन्स हम एंड पे आ गए हम। ठीक है, ठीक है अगर हमारी रूट पे वैल्यू मीन्स एंड वर्ड एंड हमारा 1 है, हम यहाँ पे वैल्यू यूज कर रहे हैं एंड वर्ड की जगह। ठीक है, इंट इंटीजर, समझ रहे हो, जैसे कि हमें जो नोड में हम एंड वर्ड ट्रू या फॉल्स कर रहे थे ना। हेलो, हाँ हाँ तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम इंटीजर ले रहे हैं बूल वैल्यू की जगह पे। तो अगर हमारा वो 1 है, मीन्स हमारा वहां पे कोई वैल्यू एंड हो रही है, तो क्या कर देंगे, रूट में जाके वैल्यू वो 0 कर देंगे। ठीक है समझ आ रहा है। अगर फिर देखेंगे, अगर हमारा वो रूट एमपीटी है, हम एक एमपीटी फंक्शन बनाया हमने, ऊपर जो लाइन नंबर 1 में है। क्या किया, अगर हम सर्च करेंगे कि अगर हमारी जो चिल्ड्रन जो एरे है उसमें सारी पोजीशन मतलब नल है, तो क्या कर देंगे, ट्रू रिटर्न कर देंगे। अगर किसी में कोई वैल्यू है, मीन्स वो हमारा रूट एमपीटी नहीं है, तो क्या कर देंगे, फॉल्स रिटर्न कर देंगे। समझ आ रहा है। जैसे देखो, एक बार बोर्ड पे आइयो। आ गए जैसे हमें अब अगर ए बी सी डी ई एफ वाली जो एरे थी, ये जो हमारी स्ट्रिंग थी, ये अगर हमें डिलीट करनी है तो हम एफ डिलीट तभी करेंगे ना जब देखेंगे कि एफ के जो हमारी चिल्ड्रन एरे है उस पे अगर सारी वैल्यूज नल है, मींस इसके आगे कोई नोड नहीं है, ये नोड कहीं और यूज नहीं हो रहा है, तो ही तो हम इसको डिलीट कर रहे हैं ना। हाँ हाँ और जैसे कि या फिर दूसरा एग्जांपल लेके देख लेते हैं, अगर हमें बी ए सी डिलीट करना था तो हम देखेंगे कि अगर सी नोड जो है, अगर उसके सारे जो चिल्ड्रन एरे में सारे इंडेक्सेस पे वैल्यू नल है, मींस वो कहीं और यूज नहीं हो रहा, तो उसको डिलीट कर देंगे। ठीक है ठीक है, फिर हमारे ए पे, अगर ए पे फिर देखेंगे अगर सारे इंडेक्सेस इसके भी नल है, तो हम क्या करेंगे, इसको भी डिलीट कर देंगे, इस वाले नोड को। ठीक है ठीक है, अब फिर दोबारा देखेंगे ए बी पे, अगर इसके भी सारे इंडेक्सेस नल है, मींस जो हमारी एरे में, मींस ये वाला नोड कहीं और यूज नहीं हो रहा है, तो फिर उसको भी डिलीट कर देंगे। इसीलिए ओके हम ये बूल जो एमपीटी फंक्शन है, इसीलिए इसका यूज कर रहे हैं कि हम देखेंगे कि अगर हमारी एरे एमपीटी है, मींस जो जितने भी इंडेक्सेस पे है सारी वैल्यूज नल है, तो मींस हमारा जो रूट नोड है वो एमपीटी है, अदरवाइज हम फॉल्स देंगे। अब लाइन नंबर 20 पे देखियो एक बार, हमने क्या किया था अभी 14th लाइन में, अगर हम एंड पे आ गए अगर स्ट्रिंग के, तो देखेंगे कि अगर हम हमारे रूट की जो वैल्यू है वो 1 है, मींस हमारे वहां जो कोई वर्ड एंड हो रहा है तो हम उसको 0 कर देंगे।
समझ आ रहा है ना? हाँ हाँ, बस एक ये चीज बताइए दोबारा, जो हमारे इफ में रूट की वैल्यू बढ़ गया है, हमारे कोई मतलब जो भी हमारा ट्राई नोड था उसमें हमने हमारा तो कोई चिल्ड्रन है ही नहीं, मतलब कोई मेंबर है ही नहीं वैल्यू के नाम से। तो देखो जहाँ पे ये ड्राइवर कोड में है ना, क्या किया हुआ, इंटीजर लिया हुआ है यहाँ पे इस वाले कोड में। जैसे हम वर्ड एंड ले रहे थे ना, उसकी जगह पे हमने वैल्यू यूज किया है। ठीक है, अगर वैल्यू वन हुई तो मीन्स हमारा ट्रू है, अगर वैल्यू 0 हुई तो हमारा मीन्स फॉल्स है, मतलब वहां पे कोई स्ट्रिंग एंड नहीं कर रही। हाँ, ठीक है। ठीक है, फिर उसके बाद चेक करेंगे कि इफ इज एम्प्टी रूट, एक फंक्शन चला दिया, मीन्स हमने एक कंडीशन लगा ली, अगर हमारा रूट एम्प्टी है तो क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे उस रूट को और रूट को नल से इनिशियलाइज कर देंगे। ठीक है, फिर ठीक है। उसके बाद क्या किया, हमने रूट रिटर्न रूट कर दिया। जैसे कि देखो, एक बार जैम बोर्ड पे आई हो, आ गए। आ गए, जैसे कि हमें सी डिलीट किया, तो क्या हुआ, हमें क्या करना पड़ेगा, ए में जो सी के कोरस्पॉन्ड जो इंडेक्स था उसको हमें नल करना पड़ेगा ना। हाँ तो हम क्या करेंगे, अगर हमारा रूट डिलीट हो रहा है तो हम उस को डिलीट करके क्या कर देंगे, रूट को नल से इनिशियलाइज कर देंगे और रूट रिटर्न कर देंगे, मीन्स हमारे यहाँ पे जाके सी इंडेक्स में वैल्यू रिटर्न नल हो जाएगी। ठीक है। आया समझ? हाँ ऐसे हमारा मीन्स रिकर्जन होता जाएगा, बार बार फंक्शन कॉल होता जाएगा, जो भी हमारा कैरेक्टर है अगर हमें नोट डिलीट हो रहा है तो वो डिलीट कर देंगे। ठीक है, ओके। इसके बाद देखो 29 लाइन पे, जब जैसे पूरा अगर हमारी स्ट्रिंग डिलीट हो गई तो क्या हुआ, हमें चेक करेंगे, अगर हमारा रूट में अगर कोई भी स्ट्रिंग नहीं है, मीन्स हमारी सारी स्ट्रिंग डिलीट हो गई है, हाँ और रूट इज एंड ऑफ वर्ड जो हमारा है फॉल्स है, तो क्या कर देंगे, हम रूट को भी डिलीट कर देंगे ना, और रूट को नल से इनिशियलाइज करके रूट रिटर्न कर देंगे। आगे समझ? हाँ ठीक है। जैसे देख, एक बार जैम बोर्ड पे आइयो, जैसे अगर हमारी ये सारी स्ट्रिंग है जो ए बी सी डी एफ और ये बी ए सी, ये जो सारी स्ट्रिंग रिटर्न हो गई, तो हमारा क्या हो हाँ जाएगा, रूट में सब जगह नल नल आ जाएगा ना। हाँ तो इस वाले नोड को डिलीट करके क्या कर देंगे, हम रूट को नल से इनिशियलाइज कर देंगे। ठीक है। ठीक है, ओके। अभी ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। ऋतिक क्लियर है? हाँ क्लियर है। अब हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं, हम क्या कर रहे हैं, स्ट्रिंग डिलीट कर रहे हैं तो कितना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और लग रहा है। आवाज चली गई है दोबारा। रहे हैं, लग रही है। कोमल आवाज क्लियर नहीं है। अभी क्लियर है? मतलब कट के आ रही है। हेलो, हाँ अब ठीक है। मैं ये पूछ रही हूँ, जो हमारा डिलीट ऑपरेशन हुआ है उसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी यूज हुई है? ऑर्डर ऑफ एन, मतलब एन हमारी वर्ड की लेंथ है। हाँ, और हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी जितने नोड क्रिएट हुए हैं, और हमारी जितनी कीज हमने इंसर्ट कराई है वो हो जाएगी हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, ठीक है। समझ आया क्वेश्चन पूरा? हाँ हाँ आ गया, एक बार बस प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बस चार ही हमारे कॉन्सिक्वेंसेस है कि मतलब जो जो अगर हमारी वो प्रीफिक्स नहीं है किसी का तो वो रूट सारे डिलीट कर देंगे। यही वाला कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है बस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स मैचिंग यूजिंग ट्राइज। ठीक है। एक बार ये क्वेश्चन रीड करियो। गिवन given a dictionary of words and an input string, find the longest prefix of the string of words in the dictionary. 2 मिनट से कोमल कल कर ले, मतलब अगली बार कर ले वाला क्वेश्चन। क्या हुआ अभी?
अभी मतलब मैं 4 बजे से ना बाहर ही थी, तो 8 बजे ही घर आई, तो अब मन नहीं कर रहा बिल्कुल। विपुल बताइयो। क्या कह रहे हो? ये कह रही है अभी नेक्स्ट सेशन में कर ले वाला क्वेश्चन। वैसे तो ना छोटा सा ही क्वेश्चन है, जल्दी हो जाएगा, 10 मिनट के अंदर, 5-10 मिनट के अंदर हो जाएगा खत्म। ठीक है, मर्जी है, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको कर सकते हैं अगले अगले सेशन में, लेकिन ये इसी टॉपिक से रिलेटेड है ना, तो ये जल्दी खत्म हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। करो स्टार्ट। जैसे देखो हमारा हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक डिक्शनरी दी हुई है जिसमें काफी सारे वर्ड्स दिए हुए हैं, और हमें कोई एक स्ट्रिंग दी होगी। जैसे अगर हमारी डिक्शनरी है आर, एरिया, बेस, कैट, कैटर और चिल्ड्रन, बेसमेंट, ठीक है। हमें एक इनपुट हमें बताना है कि अगर इसका प्रीफिक्स अगर कोई हमारे डिक्शनरी में प्रेजेंट है ना, तो वो हमें वो प्रीफिक्स मीन्स वो हमें स्ट्रिंग रिटर्न करनी है। ठीक है। ठीक है, जैसे जैमबोर्ड पे आ जाओ। ये हमारी स्ट्रिंग है, मीन्स सॉरी हमारी डिक्शनरी है आर, एरिया, बेस, कैट, कैटर और चिल्ड्रन, बेसमेंट। क्या होगा पहले तो मीन्स जैसे अगर हमें क्या करना है, हमें एक स्ट्रिंग दी है, कैटर स्ट्रिंग दी हुई है, हमें बताना है कि इसका लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स बताना है जो हमारी डिक्शनरी में प्रेजेंट है। इसके पहले क्या क्या, सी होगा, सी ए होगा, फिर कैट होगा, फिर सी ए होगा, फिर केटर होगा, हाँ, फिर होगा, ठीक है। ऐसे सारे हमारे प्रीफिक्स देख लेंगे क्या क्या है। अब हमें ये सर्च करना होगा। हम क्या करेंगे, पहले ये वाला सर्च किया, इस वाले डिक्शनरी में देखा कि ये प्रेजेंट है, सी नहीं है। कोमल आवाज चली गई है। नहीं है। कैट हमारा टेस्ट मैच फाइंड आउट करना है ना, हाँ, आ रहा है समझ। तो फिर देखिए अगर हमारा सी ए टी प्रेजेंट है, नहीं है, फिर सी ए टी ई आर हमारा प्रेजेंट है, कैटर ये हमारा प्रेजेंट है डिक्शनरी में। तो क्या हुआ, हमने एक स्ट्रिंग में स्टोर करा लिया इसको, ठीक है। ये हमारा लॉन्गेस्ट मैच है। उसके बाद हम क्या देखेंगे, सर्च करेंगे, सी ए टी आर ई ये हमारा प्रेजेंट नहीं है, और केटर भी हमारा प्रेजेंट नहीं है, तो हमें क्या रिटर्न करना होगा, केटर रिटर्न करना होगा। ठीक है। आया समझ। हाँ, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, रूट नोड बना लिया, ठीक है। पहले इसका एल्गोरिथम क्या होगा, हम क्या करेंगे, मींस पहले इसके सारे वैल्यूज जो हैं पहले हमारे ट्राई में वो करेंगे, इंसर्ट करेंगे, फिर सर्च करते जाएंगे कि सी प्रेजेंट है, सी ए प्रेजेंट है, कैट प्रेजेंट है। अगर मींस हमें लॉन्गेस्ट मैच फाइंड आउट करना नहीं है। कोमल आवाज हेलो, इस अभी आ रही है ना। हेलो, हम क्या करेंगे, पहले सारी एल्गो क्या होगा इस क्वेश्चन का, हम क्या करेंगे, पहले सारे इस जो हमारी स्ट्रिंग दी हुई है इनको इंसर्ट करा देंगे सबको। फिर जो हमारी प्रीफिक्स है जो हम सर्च करते जाएंगे कि ये प्रेजेंट है या नहीं है, ठीक है। और लॉन्गेस्ट मैच को स्टोर करा लेंगे और उसको रिटर्न कर देंगे, ठीक है। ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, देखो एक रूट नोड लिया, पहले तो रूट हम नोड में पहले क्या करते थे, एक 26 जो कैरेक्टर का एक एरे बनाते थे, ठीक है। और एक बूल वैल्यू लेते थे जो एंड ऑफ वर्ड। अब यहाँ पे हम एक वैल्यू ले लेते हैं, एक इंट ले लेते हैं रिजल्ट,
इसमें हम एक एक्स्ट्रा वेरिएबल यूज कर रहे हैं रिजल्ट नाम से, ठीक है। ये हम यूज क्यों कर रहे हैं अभी उसका पता चल जाएगा। क्या करेंगे, पहले सारी कीज को इंसर्ट कराया, जैसे ए इंसर्ट कराया, फिर आर, फिर ई। यहाँ पे हम आगे हमारा वर्ड क्या हो गया, ट्रू हो गया, ठीक है। Yeah. और हम इस का क्या यूज करें, हमें पता चल जाएगा कि हमारी स्टैंड आउट हो गई है। तो हम क्या करेंगे, हम इस स्ट्रिंग का इंडेक्स रिटर्न कर देंगे कि में किस इंडेक्स पे है। जैसे अगर हमारा कैट मैच हुआ तो इस कैट का इंडेक्स क्या है, 0 1 2 3। मीन्स हमें पता है कि ये हमारा जो डिक्शनरी में है किस इंडेक्स पे प्रेजेंट है। तो इसलिए एक रिजल्ट वेरिएबल का यूज ताकि जब हम रूट पे के एंड पे आ जाएं और आवाज गई। हेलो, हाँ, अब आई आवाज। अभी आई। हाँ। ये जो एक एक्स्ट्रा वेरिएबल लिया है उसका यूज क्या है, क्या करेंगे, जैसे कि अगर हमें कैट ये हुआ था, स्ट्रिंग जो है फाइंड आउट हो गई थी, तो हमें पता कैसे चलेगा कि मीन्स जो हमारी जो स्ट्रिंग फाइंड आउट हुई है वो कैट फाइंड आउट हुई है। ट्रू आएगा एंड ऑफ वर्ड एक इंडेक्स, हाँ, एंड ऑफ वर्ड के साथ हम एक वेरिएबल और ले लेंगे जिसमें क्या करा लेंगे, इसको करा इंडेक्स। देखो हम रूट नोड बनाते थे तो हम क्या करते थे, एक तो 26 कैरेक्टर्स का एरे लिया था, ठीक है। आवाज आ रही है ना, हाँ, हेलो। एक क्या लिया था, बुलियन वैल्यू आ ली रही थी, है आवाज। EOW मीन्स एंड ऑफ वर्ड। और एक और ले लिया हमने, एक कैरेक्टर ले, एक वैल्यू ले ली, इंसर्ट इंटीजर रिजल्ट ले लिया कोई। हेलो, हाँ हाँ, ठीक है। ये बताओ समझ आ रहा है नहीं आ रहा, मैं क्या बता रही हूँ। हाँ, आ रहा है, आ रहा है। देखो पहले क्या करेंगे, सारी स्ट्रिंग को इंसर्ट करा देंगे, ठीक है। और एंड पे क्या करेंगे, जब हमारी स्ट्रिंग एंड हो जाएगी ना, तो उसमें एक इंट रिजल्ट करके हमने वेरिएबल ले लिया। उस वेरिएबल में हम क्या स्टोर कराएंगे कि डिक्शनरी में वो हमारी जो जो स्ट्रिंग फाइंड आउट हुई है वो किस इंडेक्स पे है। जैसे अगर हमने AR हमने जो इंसर्ट कराया तो ये हमारे डिक्शनरी के किस इंडेक्स पे है, 0th इंडेक्स पे। तो हमने रिजल्ट में क्या करा दिया, 0 स्टोर करा दिया। ऋतिक आ रहा है समझ। हाँ हाँ। फिर उसके बाद क्या किया, सेकंड स्ट्रिंग इंसर्ट कराई एरिया, ठीक है। यहाँ पे हमारा स्टूडेंट क्या हो गया, ट्रू हो गया। और एक इंटीजर जो हमने रिजल्ट जो इंटीजर लिया था उसमें क्या किया, उसका इंडेक्स स्टोर करा दिया कि ये डिक्शनरी में फर्स्ट इंडेक्स पे है, ठीक है। फिर हमने क्या किया, बेस जो स्ट्रिंग है उसको इंसर्ट कराया। यहाँ पे आके हमारा वर्ड एंड क्या हो गया, ट्रू हो गया। और जो रिजल्ट वेरिएबल है उसमें क्या करा दिया, इसका इंडेक्स स्टोर करा दिया, किस इंडेक्स पे है ये, सेकंड इंडेक्स पे डिक्शनरी में, ठीक है। मेरी आवाज आ रही है ऋतिक? हाँ हाँ, आ रही है।
तो ये समझ आया कि हम ये क्या कर रहे हैं, जो रिजल्ट वेरिएबल जो ये लिया है मैंने, इसका यूज क्या कर रहे हैं हम। हाँ, बेसिकली लॉन्गेस्ट लेंथ के लिए। हाँ देखो कैसे मैं इसका यूज क्यों कर रही हूँ, जैसे कि हम जो प्रीफिक्स सर्च कर रहे हैं, ये हमें ये तो पता चल जाएगा कि वर्ड एंड वैल्यू अगर ट्रू है तो मीन्स हमें ये तो पता चल जाएगा कि ये स्ट्रिंग हमारे ट्राई में प्रेजेंट है। बट हमें वो स्ट्रिंग रिटर्न करनी होगी, तो वो स्ट्रिंग रिटर्न कैसे करेंगे, एक इंडेक्स रिटर्न कर देंगे जिस भी इंडेक्स पे वो डिक्शनरी में है। ठीक है, ठीक है। फिर हमने क्या किया, कैट को इंसर्ट कराया, CAT, हमारा वर्ड एंड यहाँ के ट्रू हो गया, और जो रिजल्ट वेरिएबल है उसमें हमने क्या स्टोर करा दिया, किस इंडेक्स पे हमारे डिक्शनरी प्रेजेंट है, थर्ड पे। ठीक है, हाँ, फिर हमें केटर जो हमें इंसर्ट कराना है वो इंसर्ट कराया। ठीक है, उसके बाद हमारा वर्ड एंड वैल्यू यहाँ के ट्रू हो गया, और ये इंडेक्स स्टोर करा देगा कि किस इंडेक्स पे ये डिक्शनरी में है, फोर्थ। ओके। ठीक है, अब क्या किया, जैसे कि हमें ये इतना ही बहुत है, ये इतना इंसर्ट करा लिया। अब एक एग्जांपल लेके देखते हैं। केटर जो है स्ट्रिंग है, इसका लॉन्गेस्ट मैच फाइंड आउट करना है स्ट्रिंग में, जो हमारे ट्राई डेटा स्ट्रक्चर में। पहले हम सी सर्च करेंगे, सी सर्च किया, सी है, लेकिन यहाँ पे वर्ड एंड वैल्यू हमारा फॉल्स है, तो मीन्स ये हमारी स्ट्रिंग प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, आया हाँ, समझ। फिर हाँ, उसके बाद क्या किया, हमने CA सर्च किया, सी पे गए हम, फिर उसके बाद हम ए पे गए, लेकिन यहाँ पे हमारा वर्ड एंड वैल्यू क्या है, फॉल्स है। ये हमारा वर्ड ठीक एंड है। वैल्यू यहाँ पे फॉल्स है, इसका मीन्स क्या है कि ये हमारी स्ट्रिंग प्रेजेंट नहीं है। फिर क्या किया हमने, CAT सर्च किया, हमारा ट्राई नोड पे मीन्स हम जो वैल्यू बूलियन वैल्यू वो ट्रू है, मीन्स हमारा कैट हमारा प्रेजेंट है ना स्ट्रिंग में। हाँ, तो हम क्या वेरिएबल लेंगे, जैसे हमने वेरिएबल ले लिया, उसमें क्या करेंगे, जो ये रिजल्ट वैल्यू है जो ये हमने इसमें स्टोर करा दी। ठीक है, मीन हमें कि एक ऐसी स्ट्रिंग फाइंड आउट हो गया जो हमारे डिक्शनरी में थर्ड नंबर पे, जो थर्ड इंडेक्स पे वो प्रेजेंट है। आया समझ। हाँ, आप देखेंगे कि CATE को सर्च किया, CAT पे आए, हमारा क्या हुआ, जो हमारी वर्ड एंड वैल्यू है वो फॉल्स है यहाँ पे, मीन्स हमारी कोई वैल्यू यहाँ पे एंड नहीं कर रही है। ओके। फिर हम सर्च किया, वर्ड एंड वैल्यू ट्रू है, और जे वेरिएबल को हम अपडेट कर देंगे, जो हमारा रिजल्ट है वो इसमें डाल देंगे 4। ठीक है, आया समझ। मीन्स अब क्या हुआ, हमें इसका लॉन्गेस्ट मैच यहीं पे मिल जाता है केटर पे। तो एंड में हम जब जब हमारा फंक्शन जब हम आउटपुट प्रेजेंट करवाएंगे तो क्या करेंगे, जो इस डिक्शनरी का फोर्थ इंडेक्स है वो प्रिंट करा देंगे। ठीक है, ठीक है, एक बार कोड पे आइयो। आ गया। पहले तो क्या किया, हमने एक नोड बनाया जिसमें क्या किया, एक एरे बनाई जो क्या कर रहा है, इंडेक्स स्टोर कर रहा है नेक्स्ट कैरेक्टर का, किसी नोड का एड्रेस स्टोर करेगा। दूसरा हमारा क्या है, बूल वैल्यू है ई ऑफ ई एंड वर्ड। ठीक है, और एक इंट वेरिएबल ले लिया रिजल्ट नाम से। ठीक है, एक गेट हाँ, नोड फंक्शन बना दिया, वो क्या कर रहा है हमारा कि हमारे एक नया नोड क्रिएट कर रहा है, और जो हमारी एरे में जितने भी इंडेक्सेस है उन पे सब पे वैल्यू नल डाल रहा है, और ई ऑफ डब्ल्यू हमारा क्या कर रहा है, फॉल्स रिटर्न कर रहा है। ठीक, हाँ। हम्म। अब हमारे मेन फंक्शन पे आइयो, नीचे लाइन नंबर 47। ओके।
आ गए। हमें एक स्ट्रिंग का एक दिया हुआ स्ट्रिंग टाइप का जिसमें जैसे वैल्यू हेलो, आर, एरिया, बेस, बेसमेंट, एक्स, वाई, जेड, ये सारी वैल्यूज दी हुई है। क्या करा हमने, पहले स्ट्रिंग का वो निकाल लिया, साइज निकाल लिया, साइज ऑफ एरे करके, और एक एलिमेंट का साइज से डिवाइड कर दिया उसको। ठीक है, सबसे पहले क्या किया हमने, एक रूट क्रिएट किया, तो गेट नोड फंक्शन चला दिया। ठीक है, हाँ अब हम क्या करेंगे, टाइम में अपनी ये जो सारी वैल्यूज है, हेलो, आर, एरिया, ये वाली वैल्यूज इंसर्ट करेंगे। ठीक है, हाँ क्या लूप चला दी कि ये लूप चलेगी हमारी, जितनी हमारी स्ट्रिंग एरे की जो लेंथ है वहां तक, और क्या करेंगे, सारी वैल्यूज इंसर्ट करेंगे हम। इंसर्ट फंक्शन के पैरामीटर्स दिए, रूट दिया, और टाइम जो भी वैल्यू है वो, और किस इंडेक्स वाली एरे हम स्टोर करा रहे हैं, मींस उसमें इंसर्ट करवा रहे हैं, वैल्यू दे दी। ठीक है, अब इंसर्ट फंक्शन पे आ जाओ एक बार, लाइन नंबर 20। क्या किया हमने, एक रूट नोड, एक नोड ले लिया पी नाम से, जिसको हमने रूट से इनिशियलाइज कर दिया। एक लूप चलाएंगे हम एरे की लेंथ तक, पहले इंडेक्स निकालेंगे कि किस इंडेक्स पे हमें सर्च करना है, जो भी हमारे एरे का कैरेक्टर है, मींस जो हमारे स्ट्रिंग में कैरेक्टर है। अगर वो प्रेजेंट नहीं है तो एक नोड बना देंगे, अगर वो प्रेजेंट है तो उस वाले नेक्स्ट वाले नोड पे चले जाएंगे, और क्या करेंगे, एंड ऑफ वर्ड हमारा ट्रू कर देंगे, और रिजल्ट में क्या डालेंगे, जिस इंडेक्स पे वो हमारी डिक्शनरी में प्रेजेंट है वो वैल्यू डाल देंगे। ठीक है, हाँ फिर क्या किया, पहले अभी सारी वैल्यूज हमारी क्या हो गई, उसमें ट्राई में इंसर्ट हो गई। अब हमें एक स्ट्रिंग ली ए, मेन फंक्शन पे आ जाओ, लाइन नंबर 55। ओके अब हमने जो स्ट्रिंग लिया है जिसका हमें लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स मैच हमें निकालना है, वो सीन करके वो वैल्यू ले ली पहले स्ट्रिंग की। ठीक है, और एक स्ट्रिंग ले ली एस, जो हमें नल से मतलब इनिशियलाइज कर दी, जिसमें कोई कैरेक्टर इनिशियली नहीं है, और एक इंटीजर वेरिएबल ले लिया रिजल्ट -1 से, जिसको इनिशियलाइज कर दिया। अब हम क्या करेंगे, जो हमारी स्ट्रिंग ए है उसका लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स मैच हमें फाइंड आउट करना है ना। तो हम क्या करेंगे, पहले तो जैसे कि अगर हमारी स्ट्रिंग ए बी सी है तो ए, पहले तो ए सर्च करेंगे, ए प्रेजेंट है या नहीं। तो क्या किया, लूप में हमने बारी बारी करके जो एरे में जो, और उसको सर्च कर लिया, सर्च फंक्शन चला दिया एक। हमारा सर्च फंक्शन क्या कर रहा है, एक रिटर्न कर देगा जिस भी इंडेक्स पे वो डिक्शनरी में प्रेजेंट होगा। ठीक है, हाँ अगर इस लूप से बाहर निकलेंगे, अगर हमारी जो RES की वैल्यू -1 होगी तो मीन्स हमारी ये इसका कोई भी प्रीफिक्स जो हमारी डिक्शनरी में प्रेजेंट नहीं है तो हम -1 रिटर्न कर देंगे। ठीक है, अगर RES में कोई वैल्यू है, मीन्स डिक्शनरी में किसी इंडेक्स पे उसका लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स मैच है, तो वो हम प्रिंट कर देंगे। ठीक है ठीक है, आया समझ? हाँ हाँ तो आज का सेशन यही फिनिश होता है हमारा। आज के सेशन को रेट और कर दो बस। ये वाले क्वेश्चन एक बार ट्राई करके देख लेना, और अगर ना हो तो नेक्स्ट सेशन में कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना, या फिर कोड में कोई एरर हो तो कोड भेज देना।